हेलो माय ब्यूटीफुल स्टूडेंट। सो वेलकम टू द प्लेटफॉर्म ऑफ टेक्निकल स्टार एकेडमी। सो पीछे के लेक्चर में जो हमने जो कुछ क्वेश्चन देखा था, आई होप कि आप उन सभी क्वेश्चन को क्लियर कर लिए होंगे। ठीक है, आज जो मेरे देखने वाले हैं, आगे आता है एक फैक्टराइजेशन या डी फैक्टराइजेशन। इसी को आप बोल सकते हैं ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला। ठीक है, यहाँ पर आपको जो पढ़ाया जाएगा तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट इनटू सम ऑफ डिफरेंस, ये तो हो गया। एक आता है साइन सी प्लस साइन डी, ये वाला। और एक आता है कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो, यानी कि इसमें 3 टाइप्स पढ़ना पड़ेगा हमको। तो पहले ये टाइप्स पढ़ लेते हैं। तो पहले आपको हम बताएंगे कि वो फार्मूला कैसे निकलता है, उसके बाद हम उसके बेस पर क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कंसंट्रेट पर फोकस कीजिए और यहाँ पर देखिए और कॉपी कलम निकाल लीजिए, नोट्स बनाना तैयार कीजिए। यहाँ पर देखिए पहले शुरू से ही हम क्या करते आ रहे हैं, ये जो मेरा 4 फार्मूला है, ठीक है, इस 4 फार्मूला को हम पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, तो बेसिकली आपको ये 4 फार्मूला याद हो गया होगा। ठीक, और आपको हमने बताया भी था कि इन्हीं 4 फार्मूला के मतलब ये 4 फार्मूला जो है मेरा, ये सभी फार्मूला का जनरेशन है, जिसको हम पिता बोलते हैं। ठीक है, देखिए फादर्स। तो उसी प्रकार से ये जो आप देख रहे हैं, ये भी फार्मूला 4 तो कहाँ से निकला है, इसी फार्मूला से निकला है। अब जो निकलने वाला फार्मूला, तो ये फार्मूला से ये आया है। अब इस फार्मूला से हम आगे और दूसरा कोई फार्मूला निकालने वाले हैं। ठीक है, सो यहाँ पर इसको देखिए पहले आप। तो ये आपको पता चल गया ये कैसे निकलता है। कि हम पहले क्या करते, देखिए एक हम सिर्फ बताते निकालने के लिए, अगर कोई जानते हैं तो ठीक है, अगर नहीं जानते तो बहुत अच्छी बात है, हम आपको बता रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पर ये 4 फार्मूला है। तो यहाँ पर हम लिखे साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, यानी कि हम क्या किए हैं, इसको और इसको दोनों को ऐड किए हैं। ठीक है, अब देखिए ऐड करने के बाद ये हमको ये मिलता है कैसे, तो देखिए यहाँ पर तो मेरा साइन ए प्लस बी है। चलिए साइन ए प्लस बी, फिर हम ऐड करेंगे इसको साइन ए माइनस बी। ठीक है, इक्वल टू है तो हम इक्वल टू देंगे। उसके बाद पहले हम ये लिखेंगे प्लस ये लिखेंगे। तो क्या है यहाँ पर हम लिख रहे हैं इसको, तो साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए, उसके बाद इंटू क्या है साइन बी, फिर बीच में प्लस देंगे। ये किसका है, ये वाला फार्मूला का। ठीक है, अब जो आने वाला है किसका, इसका आएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, साइन ए इंटू कॉस बी, माइनस है तो माइनस। ठीक है, और क्या आ जाएगा यहाँ पर कॉस ए इंटू साइन बी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि साइन ए इंटू कॉस बी, इसका जाति कहाँ है, एक यहाँ है और एक यहाँ है। साइन इंटू कॉस बी, फिर यहाँ पर भी है साइन ए इंटू कॉस बी, ये दोनों क्या होगा, जुड़ जाएगा। तो हम इसको जोड़ देते हैं, तो क्या आ जाएगा 2 साइन ए इंटू कॉस बी, एक प्लस कॉस ए इंटू साइन बी है, और दूसरा भी यहाँ पर क्या है, ये माइनस करके ये वाला टर्म जो यहाँ लिखे हैं, तो ये कॉस ए साइन बी, तो ये माइनस में, इसको हम क्या करते हैं यहाँ पर लिखते हैं माइनस में, तो ये क्या है प्लस में और ये माइनस में कैंसिल। तो देखिए हमको 2 साइन इंटू कॉस बी आया। उसी प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, एक बार जब घटाइएगा तो मेरा ये वाला आएगा, फिर इन दोनों टर्म्स को ऐड कीजिएगा तो मेरा ये आएगा। ठीक है, ऊपर वाला 2 कॉस इंटू बी। अगर उसमें हम क्या करेंगे, कॉस ए प्लस बी में से माइनस करेंगे इसको, तो हमको क्या आने वाला है ये, लेकिन माइनस में आएगा। और उल्टा कर देंगे कॉस ए माइनस बी, तो मेरा इस तरह से आएगा। कॉस ए बी में से हमको माइनस कॉस ए प्लस बी माइनस करना है, सब्सट्रैक्ट करना है, तो हमको ये आएगा। ठीक है, तो वहां पर आप करिएगा तो आपको निकल जाएगा सही लाइन से। तो अब हम लोग समझते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन, एक तो ये हो गया, इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला। ठीक है, अब इसी पर देखिए क्या निकलता है, थोड़ा सा यहाँ पर कंसंट्रेट कर फोकस कीजिएगा। देखिए एक फार्मूला हम लिखते हैं, ये वाला फार्मूला ऊपर, तो क्या है, इसको हम एक नंबर देखते हैं। तो साइन ए प्लस बी, और प्लस में क्या है साइन ए माइनस बी इक्वल टू 2 साइन ए इंटू क्या है कॉस बी, यहां पर है। अब देखिए हम क्या करते हैं, ए प्लस बी इक्वल टू सी एंड ए माइनस बी इक्वल टू क्या रखेंगे, डी। ठीक है, तो जहां जहां पर ए प्लस बी है वहां पर हम सी रखेंगे, और जहां पर ए माइनस बी है वहां पर क्या रखेंगे, डी। अब ये एक बात समझिए, ये अच्छा पहले इसको हम बताते हैं, उसके बाद बताएंगे क्यों, कैसे, कि मतलब क्यों हम ये फॉर्मूला को हम मतलब इस तरह से डी फैक्टराइजेशन करते हैं, फैक्टराइजेशन करते हैं। तो देखिए क्यों हम ट्रांसफर करते हैं, मतलब इससे ये फार्मूला से हम इस फार्मूला में क्यों ट्रांसफॉर्म करते हैं या ट्रांसफर करते हैं, तो वो बताएंगे आपको हम। तो देखिए यहाँ पर ए प्लस बी है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, साइन सी प्लस ए माइनस बी, क्या आएगा डी, ये क्या आ जाएगा साइन डी।
ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ए, यहाँ पर ए है और यहाँ पर बी है। हमको यहाँ पर ए और बी लिखना नहीं है, लिखना है किसके फॉर्म में, सी प्लस डी के फॉर्म में, यानी कि सी और डी के फॉर्म में। तो हम क्या करते हैं, इसको ऐड करते हैं और बराबर वाले भाग को भी ऐड करते हैं। चलिए, तो ए प्लस बी और फिर प्लस करेंगे ए माइनस डी इक्वल टू देंगे इस साइड सी और इस साइड डी, दोनों को भी ऐड करेंगे सी प्लस डी है इस तरह से। यहाँ माइनस बी, ए प्लस बी कैंसिल, बचा क्या ए, तो 2a इक्वल टू यहाँ पर क्या है सी प्लस डी, तो यहाँ से ए निकालेंगे तो मेरा क्या आ जाएगा सी प्लस डी अपॉन 2। ठीक है, ए तो निकल गया, हमको क्या बचा है बी, हमको बी का भी वैल्यू निकालना है। देखिए, तो बी का वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले ए प्लस बी इक्वल टू सी था और दूसरा ए माइनस बी इक्वल टू क्या है डी, इस तरह से है। तो हमको बी निकालना है, ये जो माइनस है इसको हम क्या करेंगे प्लस, मतलब क्या कर रहे हैं कि हम ए प्लस बी जो है ये वाला टर्म्स ए प्लस बी में क्या कर रहे हैं, इसको हम घटा रहे हैं। ठीक है, वही काम कर रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर माइनस है और तो माइनस प्लस हो जाएगा, फिर यहाँ पर प्लस है तो ये क्या जाएगा माइनस। ठीक है, और यहाँ पर भी प्लस है तो यहाँ क्या जाएगा माइनस। तो देखिए ये प्लस ए और माइनस ए, यहाँ पर ए के बगल में प्लस ए हाइट रहता है। ठीक है, सॉरी यहाँ पर प्लस हाइट रहता है तो उस प्लस का माइनस हुआ है तो ये कैंसिल हो जाएगा, बी प्लस बी क्या हो जाएगा 2b इक्वल टू सी और ये माइनस डी। ठीक है, तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा सी माइनस डी अपॉन 2। ये बात आपको आई होप कि समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो उसी प्रकार से यहाँ पर हम लिख रहे हैं, देखिए 2 साइन ए जगह क्या लिखेंगे सी प्लस डी अपॉन 2 और बी जगह क्या लिखेंगे सी माइनस डी, तो कॉस है। तो ये फार्मूला जो हमको निकल के आया है, तो इस फार्मूला का यूज क्या होता है कि बेसिकली देखिए जब कभी मतलब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो जो क्वेश्चन सॉल्व अब यहाँ पर देखिए, जैसे साइन 3 प्लस साइन 5, अगर हम आपको बोलेंगे इसको हमको प्रोडक्ट के फॉर्म में चेंज कीजिए, मतलब इसको बोलेंगे इसको आप हमको सॉल्व करके दिखाइए, तो आप कैसे भी करके इसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं। पहली बात ये है, तो ऐसा ही मतलब ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज को सॉल्व करने के लिए ये जो है फार्मूला को इस रूप में ट्रांसफर किया गया है, यानी कि इस रूप से इस रूप में। ठीक है, तो अभी क्वेश्चन आएंगे तो सारा बात आपको हम समझाएंगे कौन कैसे क्या होता है और अच्छे अच्छे क्वेश्चन बताएंगे। तो आई होप ये बात समझ में आ गया। अब देखिए उसी प्रकार से सभी जगह हमको लिखना है, तो ए का वैल्यू ऑलवेज टाइम सी प्लस डी बाई 2 और बी का वैल्यू सी माइनस डी बाई 2 ऑलवेज टाइम ये रहेगा। ठीक है, अब देखिए आगे हम कैसे कर रहे हैं, इसको हम क्लीन कर देते हैं क्या। अच्छे तरह समझिएगा, यहाँ पर हम बता रहे हैं बहुत अच्छे से। अब देखिए तो ये मेरा पहला हो गया, ये पहला फार्मूला। ठीक है, फिर दूसरा निकालेंगे हम, तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं दूसरा मेरा क्या है साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। तो ये जो साइन ए प्लस बी है इसको हम पहले लिख लेते हैं, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी इक्वल टू क्या है 2 cos ए इंटू साइन बी, 2 cos ए इंटू साइन बी। तो देखिए ए प्लस बी जब हम क्या रखे हैं, पहले यहाँ पर हम पुटिंग बोल दिए हैं कि पुट आपको क्या करना है, ये करना है यहाँ पर पुटिंग PUTTING, मतलब जहां जहां पर ए प्लस बी रहेगा वहां पर हम क्या पुट करना है सी। आप जैसे हम 2 नंबर लिखेंगे यहाँ पर फिर भी आप लिख लीजिएगा पुट ए प्लस बी इक्वल टू सी। हम उतना नहीं करेंगे, सिर्फ आपको बताते जा रहे हैं, आप जब नोट्स बनाइएगा तो उसमें अच्छे से कर लीजिएगा। ठीक है, तो ए प्लस बी जगह क्या रखेंगे सी, तो ये क्या हो जाएगा साइन सी माइनस है तो माइनस, फिर ए माइनस बी जगह क्या रखेंगे डी, ये क्या हो जाएगा साइन डी इक्वल टू। अब देखिए एक जगह हम क्या बोले रखने के लिए सी प्लस डी, अभी तो निकाले थे ना, तो ये 2 cos सी प्लस डी अपॉन 2। ठीक, उसके बाद क्या है साइन, तो साइन जगह क्या रखेंगे बी का वैल्यू क्या था सी माइनस डी बाई 2, तो यहाँ पर हम रखेंगे सी माइनस डी बाई 2। ठीक है, ये फॉर्मूला निकल गया है। इसको भी आप ये मेरा 2, इसको आप 2 नंबर दे सकते हैं। ठीक है, इस फॉर्मूला के बेस पर ये निकाले हैं। 1 नंबर ये, इसको रोमन में दीजिए 1 2 3 और 1 4, तो 1 का ये हो गया। ठीक है, फिर 2 का ये 2। ठीक है, उसके बाद थर्ड नंबर देखिए, थर्ड नंबर क्या है, इसको पहले क्लीन कर देते हैं। थर्ड नंबर में क्या है कि cos a प्लस बी, cos a प्लस
बी फिर प्लस कॉस ए माइनस बी इक्वल टू क्या है, देखिए यहाँ पर टू कॉस ए इंटू कॉस बी, टू कॉस ए इंटू कॉस बी। तो देखिए ए प्लस बी जो हमको क्या रखना है, सी, तो कॉस सी फिर प्लस है, बीच में प्लस दिए, फिर ए माइनस बी जगह डी, कॉस डी इक्वल टू, फिर यहाँ पर देखिए टू कॉस ए जगह क्या रखना है, सी प्लस डी बाई टू, निकाले हैं तुरंत अभी, सी प्लस डी बाई टू, फिर यहाँ पर कॉस है, बी की वैल्यू क्या है, सी माइनस डी बाई टू। ठीक, अब देखिए 4 नंबर में, इसको आप 3 नंबर बोल सकते हैं। उसके बाद 4 नंबर में क्या है मेरा, कॉस ए माइनस बी, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। ठीक है, इक्वल टू क्या है, 2 साइन ए इंटू साइन बी, इस तरह से है। अब यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर a माइनस बी है और यहाँ पर a प्लस बी है, तो जहां पर a प्लस बी होगा वहां पर हमको c रखना है, इस बात को आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि यहाँ पर इस साइड में मतलब a माइनस बी है तो हमको इसी जगह पर c रखना है, ये गलत हो जाएगा मेरा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, कॉस ये हो जाएगा d माइनस फिर कॉस ए प्लस बी जगह c इक्वल टू में 2, और साइन ये क्या रखना है आपको तो पते हैं, एक जगह क्या रखना है, साइन c प्लस डी अपॉन टू, फिर बी जगह क्या रखना है, साइन सी माइनस डी अपॉन टू। ठीक है, ये तो कॉस डी माइनस कॉस सी हो गया, लेकिन आपको ये अच्छा लग रहा है दिखने में, नहीं लग रहा है। सभी में पहले क्या है, साइन सी यानी कि सी शुरू है, इसमें भी देखिए सी शुरू है, इसमें भी क्या सी से शुरू हुआ है। ठीक, लेकिन इसमें डी से शुरू हुआ है, तो अच्छा बात नहीं लग रहा है हमको फार्मूला है काम करेगा बट हमको अच्छा नहीं लग रहा है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ सब माइनस कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, देखिए तो ये क्या आ जाएगा, कॉस सी माइनस कॉस डी, ये बात समझ में आ रहा है। अगर माइनस से कॉमन लेंगे तो जो माइनस है वो प्लस है, जो प्लस है माइनस, तो ये वाला टर्म्स माइनस कॉस ये प्लस हो जाएगा और ये वाला टर्म्स माइनस में हो जाएगा, इस तरह से। ठीक, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये इसको हम ऐसे लिखते हैं 2 साइन सी प्लस डी अपॉन टू। ठीक, और यहाँ पर देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, माइनस डी माइनस सी अपॉन टू, ऐसे लिख सकते हैं क्या। अगर इसे माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो इस तरह हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये पूरा मान लीजिए ये क्या है, थीटा है, लेकिन साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है, तो ये माइनस तो माइनस है ही, कॉस सी माइनस कॉस डी, उसके बाद माइनस सॉरी साइन माइनस थीटा क्या होगा, माइनस साइन थीटा, तो इस माइनस को हम बाहर यहाँ ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ रखेंगे तो अच्छा नहीं होगा, तो 2 साइन सी प्लस डी, थोड़ा समझिएगा मेरे बात, एक स्टेप आगे बढ़ेंगे कोई देर नहीं। तो यहाँ पर देखिए 2 साइन सी प्लस डी अपॉन टू। ठीक, उसके बाद यहाँ पर साइन, तो इसको हम किस तरह से लिखेंगे, माइनस इस तरह से लिख लीजिए आप। ठीक है, साइन डी माइनस सी अपॉन टू। ठीक है, क्योंकि साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा। ठीक है, ये पूरा मान लीजिए क्या थीटा, यानी कि माइनस माइनस और ये थीटा, तो साइन माइनस थीटा क्या होता है कि माइनस साइन थीटा, ये थीटा। ठीक, उसके बाद एक स्टेप और आगे चलते हैं, कॉस सी माइनस कॉस डी, तो ये क्या आ जाएगा, 2 साइन सॉरी माइनस को हमको यहाँ लाना था इस साइड, तो माइनस 2 साइन सी प्लस डी अपॉन टू, और उसके बाद क्या आ जाएगा, साइन डी माइनस सी बाई टू। तो ये माइनस कैंसिल, यहाँ पर क्या है, कॉस सी माइनस कॉस डी इक्वल टू 2 साइन सी प्लस डी अपॉन टू, और यहाँ पर क्या है, साइन डी माइनस टू। तो इसको नोट कर लीजिए, ये जैसे बताए हैं आपको वैसे ही करना है। किसी बुक्स में जाइए, जैसे हम बताएं इससे अच्छा कोई तरीका नहीं, और समझने का भी कोई अच्छी इससे अच्छा कोई तरीका नहीं। ठीक है, तो जैसे बताएं वैसे छाप लीजिए पूरा ये। ठीक, अब हम क्या करेंगे, ये जो आपको क्वेश्चन बताया गया है यहाँ पर, ये सब यहाँ से पहला 1 और 2 3 और ये 4, अब इस 4 यानी कि इस टाइप के फॉर्मूला पर जो है आज हम क्वेश्चन देखेंगे, और इस पर आपको प्रैक्टिस एक्सरसाइज भी दिया जाएगा बनाने के लिए। उसके बाद कल का जो लेक्चर आने वाला है, तो हम लोग इसके बेस पर देखेंगे। ठीक है, जो मेरा क्वेश्चन होगा वो इस टर्म के रूप में दिया होगा। ठीक है, 2 साइन इंटू कॉस बी के टर्म में हमको किस रूप में फैक्टर करना है, उसको इस रूप में फैक्टर करना है। ठीक है, ये वाले टाइप पर देखेंगे। तो टाइप 1
फिर टाइप 2 और उसके बाद आता है कंपोनेंडो और डिफाइनेंडो। तो उसके लिए 3 टाइप्स के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पढ़ना है हमको यहाँ पर, ठीक। तो पहले इस टाइप आज हम पढ़ेंगे, उसके बाद कल ये दूसरा टाइप है, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए पहले नंबर। अब आपके सामने यहाँ पर देखिए जो एक नंबर क्वेश्चन आपको नजर में आ रहा है कि एक्सप्रेस इन प्रोडक्ट फॉर्म, ठीक है। तो यहाँ पर ये 4 क्वेश्चन है, साइन 3 थीटा प्लस साइन थीटा, ये 3 है। उसके बाद फिर साइन 4 थीटा माइनस साइन 2 थीटा, कोस थीटा प्लस कोस 3 थीटा, कोस 2 थीटा माइनस कोस 4 थीटा, ठीक है। तो इसको हमको क्या चीज में करना है, प्रोडक्ट फॉर्म। प्रोडक्ट कहने का मतलब मल्टीप्लाई के फॉर्म में, ठीक है। मल्टीप्लाई बोले तो जैसे एक्स इंटू वाई, एक्स गुना वाई, इसको हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट या मल्टीप्लाई, ठीक है। ये बात समझ आ गया। अब देखिए तो यहाँ पर आपको 4 फार्मूला दिख रहा है, कितना, 4 फार्मूला। तो इसी फार्मूला के अकॉर्डिंग हमें इस क्वेश्चन को यानी कि ब्रेक करना है, यानी कि तोड़ना है, यानी कि इस फॉर्मूला को चेंज करना है, ठीक है। तो पहला देखिए यहाँ पर साइन ये सी है और ये क्या है मेरा डी, सिर्फ थीटा की बात कर रहे हैं। साइन थीटा यहाँ पर है और यहाँ पर 3 थीटा है, तो सी जो है 3 थीटा है और डी जो है क्या है, थीटा है, ठीक है। तो साइन सी प्लस डी, तो यहाँ पर देखिए साइन सी प्लस डी, इस फॉर्मूला को हम अप्लाई करेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या है, 1-2 क्वेश्चन हम पहले सही से बता देते हैं, उसके बाद इतना अच्छा से नहीं बताएंगे, आपको खुद लेकिन बहुत फास्ट में समझना पड़ेगा, ठीक है। चलिए तो साइन 3 थीटा प्लस साइन थीटा, तो यहाँ पर देखिए साइन सी प्लस डी है, ये सी है मेरा और ये क्या है डी। तो साइन सी प्लस साइन डी का क्या फॉर्मूला होता है, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 फिर कॉस सी माइनस डी अपॉन 2, ये होता है। तो इसी पर हमको तोड़ना है। तो यहाँ पर क्या है देखिए, इसको हम किस तरह से लिखेंगे, नाउ इसको आप यहाँ पर पहले लिख लीजिए, साइन 3 थीटा प्लस साइन थीटा लिखे। अब देखिए यहाँ पर हम लेंगे 2, फिर यहाँ पर साइन है तो साइन और सी प्लस डी, यानी कि सी प्लस डी, 3 थीटा प्लस थीटा, तो 3 थीटा प्लस थीटा अपॉन 2। उसके बाद फिर कॉस है तो कॉस सी माइनस डी, ये सी है मेरा और ये डी है, तो 3 थीटा माइनस थीटा क्या आ जाएगा अपॉन 2। यहाँ तक हो गया। अब देखिए अब 2 हो गया ये, और ये साइन 3 थीटा प्लस 1 थीटा कितना आ जाएगा 4 थीटा, तो 4 थीटा अपॉन 2 फिर कॉस 3 में से 1 जाएगा यानी 2 थीटा, तो ये 3 थीटा माइनस थीटा कितना हो जाएगा 2 थीटा अपॉन 2। फिर आगे चलते हैं हम लोग। तो यहाँ पर क्या है साइन 3 थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब 2 से डिवाइड करेंगे इसमें क्या होगा 2, यानी कि 2 हो जाएगा, 2 दूना 4, ये 2 थीटा हो जाएगा। तो 2 साइन 2 थीटा, उसके बाद फिर कॉस थीटा, थीटा होगा क्योंकि 2 से डिवाइड मतलब कट जाएगा, 2 कट जाएगा, बचेगा कितना थीटा। तो ये हो गया। इस तरह मतलब क्या करना, प्रोडक्ट फॉर्म में चेंज करना। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं दूसरा में आते हैं साइन 4 थीटा माइनस साइन 2 थीटा है, इस तरह से। चलिए तो इसको हम लिख लेते हैं, दूसरा नंबर क्वेश्चन है ये साइन 4 थीटा माइनस साइन 2 थीटा। अब यहाँ पर आप देखिए हम डायरेक्ट यहाँ पर सॉल्यूशन करेंगे। तो साइन ये मेरा सी है और ये क्या है डी, साइन 4 थीटा, सी जगह क्या है 4 थीटा और डी जगह क्या है 2 थीटा, ठीक। एंगल की बात हो रहा है, सी मतलब क्या है पूरे एंगल ये, डी मतलब क्या ये, डी जगह क्या पूरा ये एंगल है, ठीक है। तो साइन सी माइनस डी, तो यहाँ पर देखिए साइन सी माइनस डी क्या होता है 2 cos सी प्लस डी बाई 2। तो हमको यहाँ पर लिखना है 2 cos सी जगह क्या है 4 थीटा प्लस 2 थीटा अपॉन क्या हो जाएगा 2, उसके बाद फिर क्या साइन सी माइनस डी, तो सी यहाँ पर क्या है 4 थीटा माइनस 2 थीटा अपॉन 2, ठीक है। चलिए तो ये क्या आ जाएगा 2 cos, देखिए 4 2 कितना हो जाएगा 6, और 6 में 2 डिवाइड करेंगे 3 थीटा हो जाएगा ना, और उसके बाद फिर इंटू साइन, देखिए 4 में 2 जाएगा 2, और फिर 2 में डिवाइड करेंगे 2 बचेगा, यानी कहने का मतलब यहाँ पर थीटा है, 4 में 2 जाएगा कितना 2 थीटा, अपॉन क्या है 2, ये 2 कर जाएगा बचा क्या थीटा, यहाँ पर क्या है साइन, तो ये साइन थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं साइन 4 थीटा माइनस साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 cos 3 थीटा इंटू साइन थीटा। इसको नोट कीजिए और आगे सॉल्व कीजिए, देखिए आपसे होता है क्या, फटाफट सॉल्व कीजिए। अच्छे से दिमाग लगा करके सॉल्व कीजिए।
चलिए हो गया क्या। अब यहाँ पर देखिए 8 नंबर में है cos थीटा प्लस cos 3 थीटा, तो cos लिखते हैं इसको cos 3 थीटा प्लस cos थीटा, इस तरह से है। तो देखिए अब यहाँ पर देखिए ये मेरा c है, c जो क्या है 3 थीटा और d जो क्या है सिर्फ थीटा है, ठीक। तो देखिए cos c प्लस डी, cos c प्लस डी का फॉर्मूला क्या होता है, cos c यानी 2 cos c प्लस डी बाई 2 cos c माइनस डी बाई 2, ठीक है। याद रखना है इसको, अच्छे से याद रखना। देखिए याद रखने का ट्रिक्स क्या है, पहले तो आपको पता है कि साइन c प्लस डी का क्या रखना है। देखिए आपको तो वहीं पर दिमाग लग जाना चाहिए, जब हम इसका ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे थे तो वहीं से भी पता लगना चाहिए इसको, ठीक है। यहाँ पर क्या देखिए साइन c प्लस डी है, तो 2 साइन c प्लस डी cos c माइनस डी बाई 2, यानी कि साइन के टर्म में देखिए आपको क्या है साइन और कॉस, यानी कि साइन साइन रहेगा, यहाँ पर साइन कॉस हो जाएगा, ठीक है, चाहे डिफरेंशियल वाला में क्यों ना हो, ठीक है। इसमें भी देखिए कॉस डिफरेंस यानी कि साइन योग, यानी कि साइन साइन वाला में अगर प्लस का साइन रहेगा तो पहले साइन होगा, सी प्लस डी अपना अपना जगह पर ही रहेगा, सी प्लस डी और सी माइनस डी को नहीं छेड़ना है, वो अपना अपना जगह पर ही रहेगा। याद रखना ये कि अगर ये प्लस वाला आएगा साइन साइन में तो पहले साइन आएगा, लेकिन 2 किसी में भी ऐसा नहीं रहेगा, सभी में 2 रहेगा, ठीक है। 2 देखिए सभी में है। उसके बाद डिफरेंस वाला में आएंगे तो पहले कॉस हो जाएगा, उसके बाद क्या होगा साइन। सी प्लस डी देखिए सभी जगह अपने अपने जगह, लेकिन सिर्फ एक जगह होता है ये कॉस सी माइनस डी में डी माइनस सी होता है, इसी फॉर्मूला सिर्फ होता है और किसी में नहीं होता है डी माइनस सी, यानी कि लास्ट वाला में आपको ये रखना पड़ेगा कि कॉस सी माइनस डी का जो होता है 2 साइन साइन तो रहेगा ही, सिर्फ ये ध्यान रखिएगा 2 साइन सी प्लस डी वाई, ये सी प्लस डी वाई सभी में रहेगा, बस ये लास्ट वाला के टर्म में इसमें जो है डी माइनस सी हो जाता है, ठीक है। तो डी माइनस सी अपॉन 2 ये याद रखना है आपको, अपोजिट। देखो कॉस सी प्लस कॉस डी तो कॉस कॉस, देखिए कॉस कॉस में रहेगा सिर्फ कॉस कॉस रहेगा, ठीक है, ये याद रखना है। और फिर डिफरेंस वाला में आएंगे तो साइन साइन रहेगा, लेकिन इसमें क्या याद रखना है डी माइनस सी उल्टा, ठीक है, ये याद हो गया। चलिए तो यहाँ पर देखिए कॉस कॉस है, ठीक, तो चलिए कॉस कॉस तो 2 हमें सभी में लगाना है, कॉस कॉस है तो क्या आएगा सिर्फ कॉस आएगा, तो कॉस सी प्लस डी तो सी प्लस डी, थीटा प्लस थीटा, थीटा प्लस थीटा अपॉन 2, उसके बाद फिर कॉस थीटा माइनस सी माइनस डी तो थीटा माइनस थीटा अपॉन 2, ठीक। अब यहाँ पर देखिए 3 एक क्या आ जाएगा 4 थीटा हो जाएगा, यानी कि 4 थीटा अपॉन 2, 2 दूनो 4 हो जाएगा, 2 थीटा बचा यहाँ पर, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं 2 कॉस 2 थीटा, फिर इनटू यहाँ पर क्या है कॉस 3 थीटा में एक तरह कितना बचेगा 2 थीटा, तो 2 थीटा अपॉन 2, 2 दूनो मतलब 2 2 कड़ी आता, 2 2 कड़ी क्या बचा क्या थीटा, तो यहाँ पे क्या बचा थीटा, इसको हम लिख सकते हैं कॉस थीटा प्लस कॉस 3 थीटा कॉस थीटा इक्वल टू ये, ठीक है। उसके बाद लास्ट में देखिए क्या था कॉस 2 थीटा माइनस कॉस 4 थीटा, ठीक है, इसको सॉल्व कीजिए कॉस 2 थीटा माइनस कॉस 4 थीटा, तो इसको डायरेक्ट हम कैसे सोल्व करेंगे, देखिए कॉस सी माइनस डी है, ठीक है, यहाँ पर माइनस आ गया, इसमें क्या आने वाला है सिर्फ साइन आएगा, ठीक है, ध्यान रखिए 2 तो आएगा सब में, तो यहाँ पर रखिए साइन सी प्लस डी तो सभी में है, तो सी प्लस डी यानी कि 2 थीटा प्लस 4 थीटा, सी ये सी और ये क्या डी, तो 2 थीटा प्लस 4 थीटा अपॉन 2 होगा, ठीक है। और उसके बाद फिर साइन लगाइए, लेकिन इसमें लास्ट में क्या जाएगा डी माइनस सी हो जाएगा, यानी कि डी माइनस सी, यानी कि 4 थीटा माइनस 2 थीटा होगा, यहाँ पर 4 थीटा माइनस 2 थीटा अपॉन 2, देखिए ये क्या 4 2 6, 6 में से 2 यानी कि 6 डिवाइडेड 2 करेंगे क्या देगा 3 थीटा होगा, इसको हम लिख सकते हैं ऐसे 2 साइन 3 थीटा। आपने थोड़ा सोच सकते हैं, देखिए 2 4 कितना होता है 6, यहाँ पर देखिए 2 4 6 थीटा बाई 2, 2 दिया 6 बचा क्या 3 थीटा, तो यहीं पर हम लिखते क्या 3 थीटा इंटू इंटू, अब देखिए 4 में 2 जाएगा कितना 2, तो साइन 4 में 2 जाएगा 2, 2 थीटा अपॉन 2, ये 2 2 कैंसिल बचा क्या थीटा, तो हम यहाँ पर डायरेक्ट थीटा लिख लेते हैं, ठीक, बस इतना बराबर ये। तो ये बेसिक हम इसलिए बताए क्योंकि अब जो हम लोग आगे क्वेश्चन करने वाले हैं तो वो सभी क्वेश्चन जो होगा मेरा थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर उस क्वेश्चन को आप अभी यहाँ पर नहीं दिखेगा सही से तो उस क्वेश्चन को हम ये बोलते हैं कि उस क्वेश्चन को आप अच्छे से छाप लीजिए, क्योंकि वो क्वेश्चन आपके बोर्ड में पूछा जा सकता है, ठीक है, इतना बात ध्यान में रखिए। तो पहले इसको नोट करिए, उसके बाद हम आगे बताते हैं आपको जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, फटाफट नोट कीजिए इसको। नोट कर लिए क्या बताएं, चलिए ठीक है। पहला जो आपको क्वेश्चन है
एक नंबर में है, इसको हम क्लीन कर देते हैं। पहला आपका क्वेश्चन क्या है कि cos 18 डिग्री माइनस sin 18 डिग्री, प्रूव दैट cos 18 डिग्री माइनस sin 18 डिग्री इक्वल टू √2 sin 27 डिग्री। अभी से यहाँ जितना क्वेश्चन है वो सब क्या है, वीवीआई क्वेश्चन और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। ठीक है, यहाँ से देखिए, जब भी कभी ऐसा आपको दिखे यानी कि 18 डिग्री यानी कि कुछ भी, यानी कि अभी जो इस टाइप यानी कि टाइप 1 के जो क्वेश्चन के अंतर्गत आ रहा है, ये सभी जो क्वेश्चन पढ़ रहे हैं किसमें, टाइप 1। ठीक है, तो कहीं पर भी आपको 18 डिग्री वाला देखे तो यहाँ पर आपको क्या प्रयोग करना है, 90 प्लस माइनस थीटा या 180 प्लस माइनस थीटा। इसका क्या कहने का मतलब है, इसका मतलब ये है देखिए यहाँ पर cos 18 है और माइनस साइन 18 है, तो कहीं पर देखिए तो cos साइन है क्या, cos साइन नहीं है, साइन है तो साइन है तो साइन, cos है तो cos है तो cos। जब हम इसको cos यानी साइन है तो साइन के रूप में लाना पड़ेगा, यानी cos है तो cos के रूप में, यानी किसी एक रूप में लाएंगे तभी तो उसको हम ट्रांसफर कर सकते हैं ना प्रोडक्ट के फॉर्म में, यानी कि इस फॉर्म में। आप ही लोग बताइए। तो उसी प्रकार से अगर cos है तो या तो आपको cos के फॉर्म में ला लीजिए, या तो साइन है तो यहाँ पर किसके रूप में, साइन के रूप में। तो चलिए यहाँ पर जो है देखिए, ये जो cos है, ठीक है, इसको हम क्या के फॉर्म में आपको लाना, देखिए यहाँ पर क्या है, साइन 27 डिग्री है, इसको हम क्या करते हैं, cos के फॉर्म में लाते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अगर साइन है, अगर हम cos c, यहाँ पर देखिए cos c माइनस cos d, ये पूरा क्या है, साइन है। इस तरह से अगर इसको भी हम साइन में cos मिला लेंगे तो ये पूरा टोटल साइन में आ जाएगा, तो उसके बाद हम कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक, चलिए सॉल्यूशन करेंगे हम। तो पहले आप इसको लिख लीजिए अच्छे से, cos 18 डिग्री माइनस साइन 18 डिग्री इक्वल टू √2 और साइन 27 डिग्री। कहाँ से चलना है हमको, फ्रॉम LHS। ठीक है, cos 18 डिग्री माइनस साइन 18 डिग्री, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, cos 18 डिग्री माइनस साइन 90 डिग्री माइनस 72, 10 में से 2 जाएगा 8, इसको कितना बचा, 8 में 7 जाएगा 1, यानी कि 18। इतना लिख सकते हैं क्या। अब देखिए, तो यहाँ पर साइन 90 यहाँ पर है ना, लिखे ना 90 प्लस माइनस थीटा, तो 90 माइनस थीटा वाला टर्म यूज आ गया है। यहाँ पर ये क्या है, थीटा। देखिए इतना माइनस कीजिएगा तो आप ये वाला टर्म्स आ जाता है। ठीक, अब देखिए यहाँ पर, तो ये cos 18 डिग्री माइनस साइन 90 माइनस थीटा क्या था, cos थीटा, तो cos 72 लिख सकते हैं इसको, क्या है ना। अब देखिए cos c माइनस डी, तो cos c माइनस डी, ये वाला फॉर्मूला का अप्लाई करेंगे। आप लोग जब यहाँ अप्लाई कोई फॉर्मूला कीजिएगा तो यहाँ पर लिखिए बाय यूजिंग, ये फॉर्मूला हम अप्लाई कर रहे हैं, मेरे कहने मतलब ऐसे, बाय यूजिंग कौन सा फॉर्मूला, यहाँ पर cos c माइनस cos d इक्वल टू 2 साइन c प्लस d अपॉन 2, उसके बाद फिर साइन d माइनस c बाई 2। ठीक है, अब यहाँ से फिर हम इसको लेंगे, तो ये क्या है, cos 18 डिग्री माइनस cos 72 डिग्री इक्वल टू, अब देखिए तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, 2 साइन c प्लस डी, 18 प्लस 72 को ऐड कीजिए, 18 प्लस 72 अपॉन 2। ठीक, उसके बाद फिर साइन है तो हम साइन देंगे यहाँ पर, और देखिए ये मेरा c है और ये क्या है, d। तो इस वाला फॉर्मूला में क्या होता है, d माइनस सी होता है, तो ये 72 माइनस 18 होगा अपॉन 2। ठीक है, अब चलिए आगे लिखते हैं इसको, तो 2 साइन, देखिए 8 2 10, 7 1 8 1 9, ये कितना होता है, 72, 72 8 80, 80 10 90, तो 90 अपॉन 2, और फिर साइन, ये कितना हो जाएगा, 12 में 7 जाएगा 4, उसके बाद यहाँ बचेगा 6 6 में से ये 54 अपॉन 2, 2 साइन 90 में 2 डिवाइड कीजिए 45, और ये कितना हो जाएगा, साइन 27, तो साइन 45 का वैल्यू कितना होता है, √2, सॉरी 1/√2, तो ये क्या आ जाएगा 1/√2, साइन 45 बोले 1/√2, यहाँ पर साइन 27 डिग्री। ठीक है, और देखिए इस 2 को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, 2 गुना
सॉरी 2 को ऐसे लिख सकते √2 अपॉन में √2 और यहाँ पर क्या है 27 डिग्री और ये √2 कैंसिल बचा ये √2 फिर साइन 27 डिग्री प्रूव। नोट कर लीजिए इसको फटाफट। अब देखिए 2 नंबर में जो क्वेश्चन पढ़ा है इसको आप ध्यान से देखिए। देखिए एक क्वेश्चन बताते हैं तो आगे अगर कोई क्वेश्चन आने वाला होगा या मतलब किसी बुक से बनाइएगा तो वो क्वेश्चन आपसे सभी सॉल्व हो जाएगा, लेकिन आप कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, यहाँ पर देखिए ऊपर कितना टर्म्स है 4 टर्म्स और नीचे कितना टर्म्स है 4 टर्म्स। ठीक है, आप कोशिश करके देखिए सी प्लस डी जो है ना, ये जब जोड़ने के बाद वो क्या आना चाहिए ऑड नंबर, सॉरी इवेंट नंबर आना चाहिए। इवेंट नंबर मतलब 2 4 6 8 ऐसा नंबर आना चाहिए। तो यहाँ पर आप देखिए अगर हम a प्लस ए करिए, यहाँ पर तो ये c है और ये d है। ठीक है, मान लीजिए ये साइन सी प्लस सी, ये वाला हम ऊपर वाला टर्म्स को हम जोड़ लेंगे, यानी कि a प्लस ए, यानी कि a और यहाँ पर क्या है 2 है और 2 कितना होता है 3। लेकिन हमको c वाला टर्म्स नहीं लेना है कभी भी, ये गलती हो जाएगा। हमको जब भी लेना है ऐसा टर्म्स लेना है वो मेरा इवेंट नंबर होना चाहिए। तो आप देखिए हम यहाँ पे क्या कंसिडर करेंगे, देखिए ये 5 2 क्या हो जाए 7, ये भी नहीं सूट खाने वाला है। तो हम क्या करेंगे एक a और ये 5 साइन 5 है और साइन a वाला लेंगे टर्म्स। देखिए हम कैसे ले रहे हैं, मेरा बात आप समझ गए होंगे कि जब हम 2 एंगल्स को ऐड करेंगे तो वो एंगल्स मेरा कौन सा होना चाहिए, यानी कि इवेंट नंबर होना चाहिए 6 8 10 ऐसा नंबर होना चाहिए। ठीक है, तो 5 क्या हो जाएगा 6, ये वाला नंबर लेंगे। देखिए इसमें भी ये सेट नहीं आ रहा है, मतलब 5 4 क्या हो जाएगा 9 हो रहा है। 9 मेरा क्या है ऑड्स नंबर है, इसको ये कम नहीं करेगा यहाँ पर। तो चलिए इसको लिख लेते हैं पहले। देखिए इतना सारा क्वेश्चन है तो मतलब डायरेक्ट सॉल्व करते। ठीक है, इतना स्टैंडर्ड से नहीं बनेगा। आप जब बोर्ड में जाइएगा अच्छे से लिखिएगा फ्रॉम आर एच एस, यहाँ ये फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं बाय यूजिंग फार्मूला। ठीक है, इस तरह से यदि कोई फॉर्मूला यूज कर रहे हैं वहाँ पर तो बाय यूजिंग फार्मूला, अभी जिस तरह से बताया पीछे। चलिए तो इसको हम पहले कैसे लिख सकते हैं, डायरेक्ट हम सॉल्यूशन लिखते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसको हम कैसे लिख रहे हैं, साइन 5a प्लस साइन। जब भी आप क्वेश्चन बनाइए तो कोशिश करिए कि बड़ा वाला टर्म्स को सी के रूप में ले, है ना। ये देखिए ये यहाँ पर था तो इसको मिलाए, ये साइन सी प्लस उसके बाद साइन डी होगा कि नहीं होगा। उसके बाद देखिए अब यहाँ पर क्या है, इसको हम ऐसे कर लेते हैं फिर प्लस तो साइन 4a प्लस साइन 2a। मेरा बात एक एक समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, पहला बात हम ये बोले कि यानी कि 2 एंगल्स को ऐड कीजिए तो मेरा एंगल्स कैसा आना चाहिए, इवेंट नंबर्स। सेकंड नंबर ये आपको ऐसे अरेंज करना है, सी मेरा क्या कौन सा होना, बड़ा एंगल होना चाहिए। यानी जैसे 5 क्या ये सी ये डी, देखिए बड़ा है, और 4 और ये डी, यानी कि सी और डी, यानी कि ये क्या सी मेरा क्या बड़ा है, यानी कि 4 क्या बड़ा है। इस तरह से आपको अरेंज करना है। फिर चलिए आगे अरेंज करते हैं। यहाँ पर क्या है कॉस ए, देखिए यहाँ पर इसके अंदर यहाँ पर क्या 5 आने वाला था। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर कॉस 5a और यहाँ पर क्या है कॉस ए, फिर प्लस यहाँ पर वही लीजिए कॉस 4a प्लस कॉस 2a, इस तरह से। अब देखिए साइन सी प्लस डी का फॉर्मूला हम यूज करेंगे, कौन यहाँ पर आपको ये दिख रहा है। ठीक है, एक दो क्वेश्चन हम बता देते हैं कि कैसे आपको लिखना है बोर्ड में। यहाँ पर पहले आपको इसको लिखने के बाद ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ था, ठीक, एक बार इसको और छापते फिर लिखते फ्रॉम आरएचएस लिखने के बाद ऐसे अरेंज करते फिर यहाँ पर लिखते बाय यूजिंग फार्मूला। ठीक है, तो चलिए लिखिए, हम थोड़ा सा आगे बढ़ गए हैं। बाय यूजिंग फार्मूला, तो ये फार्मूला यूज करने वाले हैं साइन सी प्लस साइन डी इक्वल टू 2 साइन सी प्लस डी, उसके बाद कॉस सी माइनस डी अपॉन 2। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये साइन सी प्लस डी, तो ये क्या आ जाएगा 2 साइन क्या है 5 1 छोड़ेंगे 5a प्लस a अपॉन 2, उसमें फिर क्या है कॉस 5a माइनस a अपॉन 2, फिर प्लस है तो प्लस दीजिए, और यहाँ पर क्या है साइन सी प्लस डी यहाँ पर भी है तो 2 साइन 4a प्लस 2a अपॉन 2, फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा कॉस 4a माइनस 2a अपॉन 2। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर बट्टा है तो बट्टा दे दीजिए, मेरा बट्टा है यहाँ पर। उसके बाद फिर यहाँ पर वही टर्म से अब आ गया कॉस सी प्लस कॉस डी, तो कॉस सी प्लस देखिए कॉस कॉस आएगा सिर्फ उसमें, इसको 2 कॉस क्या लिखना है 5a प्लस a अपॉन 2, उसके बाद फिर कॉस 5a माइनस a अपॉन 2, फिर प्लस दीजिए, यहाँ पर कॉस कॉस है यही आ जाएगा
2 cos 4a प्लस 2a, क्योंकि यहाँ पर भी 4ac प्लस डी दोनों जगह वही है। अब फिर c प्लस डी है तो c माइनस डी भी होगा, cos 4a माइनस 2 अपॉन 2, ठीक है। 4a माइनस 2a, c प्लस डी, c माइनस डी अपॉन 2 तो है, ठीक। अब देखिए 5 1 6, तो 6 में अगर 2 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा 3, तो 2 साइन 3a इंटू, उसके बाद देखिए 5 में से जगह 4 और 4 में 2 से डिवाइड करेंगे 2, तो ये क्या आ जाएगा cos 2a, फिर प्लस है तो प्लस, यहाँ देखिए 4 2 6, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 3 होगा, तो 2 साइन 3a होगा। उसके बाद फिर यहाँ पर देखिए सही तो लिख रहे हैं ना, चलिए 4 में 2 जाएगा 2, ये भी क्या हो जाएगा 4 में 2 जाएगा 2, अगर 2 से डिवाइड करेंगे फिर 4 में से 2 जाएगा 2, फिर 2a अपॉन 2, तो 2 बचा क्या a, तो ये क्या आ जाएगा cos a, फिर ये आ जाएगा 5 1 6, फिर 3 हो जाएगा ये, देखिए 2 cos 3a, फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा cos, 5 में से जाएगा 4 और 4 में 2 डिवाइड करेंगे 2, तो cos 2a, फिर प्लस 4 2 6, फिर 3, यानी कि 2 cos 3a इंटू 4 में 2 जाएगा 2, और फिर 2 में डिवाइड करेंगे 2 से तो बचेगा a, ये क्या जाएगा cos a, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यानी कि दोनों में से ऊपर में से 2 लेंगे, तो मेरे कहने का मतलब ये ऐसा 2 साइन 3a और cos 2a प्लस साइन 3a cos a, फिर इसमें भी 2 से हम कॉमन लेंगे, 2 cos 3a cos 2a प्लस cos 3a, उसके बाद यहाँ पर क्या है cos a है, दोनों से 2 कॉमन, 2 कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर भी साइन 3 है और यहाँ पर भी साइन 3 है, यहाँ पर cos 3, यहाँ से इस पूरे से हम साइन 3 कॉमन लेते हैं, साइन 3 इंटू बचा क्या cos 2a प्लस cos a, नीचे से क्या कॉमन लेंगे cos 3a और cos 3a, cos 3a, यहाँ पे क्या बचा cos 2a प्लस cos a, ठीक है। ये कैंसिल बचा क्या साइन 3a, साइन 3 अपॉन cos 3, इसको क्या लिख सकते हैं tan 3a, प्रूव्ड, ये प्रूव करना था, आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसको नोट कीजिए। अब देखिए थर्ड नंबर में जो क्वेश्चन है यहाँ पर देखिए इसको, तो इसमें क्या बोला गया है कि ये देखिए cos a प्लस cos b अपॉन साइन a माइनस साइन b अपॉन n है, ऊपर पावर में n है, अब प्लस साइन a प्लस साइन b अपॉन cos a माइनस cos b पर पावर क्या है n है, इस तरह से। और हमको प्रूव क्या करना है 0 या 2 cot पर पावर n a माइनस b अपॉन 2, इस तरह से हमको ये चीज प्रूव करना है। इसको आप किस तरह से cot a माइनस b अपॉन 2, ऐसे का मतलब ये होता है, ठीक है। आप इसको इसके रूप में भी लिख सकते हैं, ठीक, ये बात समझ आ गया। चलिए तो हमको इससे प्रूव क्या करना है, ये दोनों प्रूव करना है, ठीक। तो करते हैं, देखिए कैसे। तो पहले इतना बड़ा है तो ये तो हम लिखेंगे नहीं, ठीक, इसको हम एक्स वाई मान लेते हैं, इस अंदर वाले टर्म्स को ये अंदर वाले टर्म्स को वाई मान लेते हैं, ठीक है, इस तरह से। चलिए तो हम डायरेक्ट सॉल्यूशन करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा अच्छे से बताते हैं कि कैसे आपको बोर्ड्स के एग्जाम में बनाना है, ठीक है। तो ये लिखा हुआ पहले हम इसको लिख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, तो ये मेरा क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को लिखने के बाद तो इसमें एन जो है मेरा ये क्या है, ऑड या इवन नंबर से, ठीक है। कुछ प्रॉब्लम की वजह से मैं लेक्चर वहीं पे रुक गया था, तो आगे यहाँ पर बता रहे हैं। पहले देख लीजिए एग्जाम में बनाने का जो इसको तरीका है, पहले क्या करना है आपको, इस क्वेश्चन को छाप लेना है इस तरह से, ठीक है, टोटल यहाँ से यहाँ तक। उसके बाद छापने के बाद हमको इसको प्रूव करने वाला है, तो हमको कहाँ से चलना है, LHS से चल रहा है। LHS वाला ये टर्म से, तो देखिए हम फ्रॉम LHS इस पूरे टर्म्स को हम लिख लिए यहाँ पर। लिखने के बाद इस पूरा इतना बड़ा टर्म से इसको ऐसे हम ड्राइव नहीं कर सकते हैं, इसीलिए हम इसको ये वाला टर्म जो अंदर में है ये, इसको हम x माने हैं और ये वाला टर्म्स को हम y माने हैं, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो पहले हम क्या किए, x वाले टर्म्स को
प्रोडक्ट के रूप में चेंज करने का मतलब हम इसको इसके रूप में ब्रेक किए, यानी साइन सी प्लस डी के रूप में ब्रेक किए। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कॉस सी प्लस डी था, तो जो कॉस सी प्लस डी का मेरा फॉर्मूला आता है इसके रूप में हम इसको ऐसे ब्रेक किए हैं। ठीक है, करने के बाद हमको क्या आया कॉट ए माइनस बी बाई टू। उसके बाद वाई है, वाई वाले टर्म्स को हम ब्रेक किए हैं इस तरह से। तो करने के बाद यहाँ तक आप देख सकते फार्मूला जैसे से वहाँ पर अप्लाई करना पड़ेगा आपको। जैसे कॉस ए प्लस बी है तो कॉस देख लीजिए प्लस यानी कॉस ए प्लस कॉस बी यानी कॉस ए प्लस डी। तो कहने का मतलब यहाँ पर है टू, हम क्या बताए थे कॉस है तो यहाँ पर कॉस कॉस आएगा। कहने का मतलब सी प्लस डी अपना जगह पर रहेगा, सी माइनस डी भी अपना जगह पर रहेगा, कॉस कॉस ही आएगा। मेरे कहने का मतलब यहाँ पर देखिए टू कॉस ए प्लस बी बाई टू यानी कि ए प्लस बी बाई टू, कॉस कॉस है टू कॉस ए प्लस बी बाई टू, फिर कॉस ए माइनस बी बाई टू, ये वाला हो गया। फिर साइन साइन है तो ये क्या होगा साइन साइन है लेकिन माइनस में है, तो पहले कॉस आएगा उसके बाद साइन आएगा। तो देखिए टू कॉस ए प्लस बी बाई टू इंटू साइन ए माइनस बी बाई टू हो गया इस तरह से। अब ये दोनों कैंसिल होने वाला है तो कैंसिल कर दिए, बचा गया कॉस बाई साइन, एंगल सेम है तो कॉट ए माइनस बी बाई टू हो जाएगा। कॉस बाई साइन क्या होता है कॉट होता है। चलिए तो ये हो गया। अब वाई वाला टर्म्स को यहाँ पर देखिए, वाई वाला यहाँ पर ये टर्म्स लिखा गया है। तो उसी प्रकार से साइन ए प्लस यानी कि साइन सी प्लस डी, ये सी है मेरा और ये डी है, तो साइन सी प्लस डी के जो फॉर्म में जो फॉर्मूला होता है उसको इसको ब्रेक कर लिए। उसके बाद फिर कॉस सी माइनस डी, कॉस सी माइनस डी का जो फॉर्मूला आता है कि कॉस सी माइनस डी है, तो कॉस वाला जो टर्म्स है यहाँ पर तो डिफरेंस में है, इसमें क्या आगे आएगा साइन साइन आएगा। ठीक, तो साइन साइन जब आएगा तो इसमें पहले ए प्लस बी होगा, लेकिन इसमें क्या आ जाएगा सी माइनस डी नहीं होगा, सी माइनस डी नहीं होगा बल्कि सी डी माइनस सी होगा, यानी कि बी माइनस ए माइनस बी नहीं होगा, क्या होगा बी माइनस ए। तो यहाँ तक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो लिखा गया कॉस ए माइनस बी अपॉन टू लिखे, इसको नीचे में जो टर्म्स है साइन बी माइनस ए अपॉन टू, तो इसको हम किस तरह से लिखे हैं, इसमें से हम माइनस कॉमन लिए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये माइनस कॉमन लिए ए माइनस बी, तो बी माइनस ए में अगर माइनस कॉमन लेंगे तो ए माइनस बी बाई टू होगा इस तरह से। ठीक, यहाँ तक हो गया है। चलिए अब देखिए इसको हम क्लीन करें, क्या क्लीन कर देते हैं इसको यहाँ पर। तो अब यहाँ पर देखिए ये क्या हो जाएगा y इक्वल टू कॉस ए प्लस सॉरी ए माइनस है ए माइनस बी अपॉन टू, साइन माइनस थीटा, ये पूरा मान लीजिए ये क्या है थीटा है, साइन माइनस थीटा, तो क्या होता है साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, तो माइनस साइन ए माइनस बी अपॉन टू। ठीक है, तो ये क्या जाएगा कॉस बाई साइन। अब देखिए पूरा पूरा है तो कॉस बाई साइन क्या हो जाएगा कॉट, लेकिन यहाँ पर क्या है माइनस है, ये क्या जाएगा माइनस कॉट ए माइनस बी बाई टू इस तरह से। तो हमको x का वैल्यू और y का वैल्यू, कहने का मतलब क्या, इसको तोड़ करके हम ये लाए हैं, फिर y का वैल्यू था इसको तोड़ के हम क्या लाए हैं ये लाए हैं। ठीक, हम क्या करते हैं इसको रहने देते हैं और इसको रहने देते हैं, बाकी सभी को हम क्लीन करते हैं फिर आगे हम बता रहे हैं। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर ये चीज़ देख लीजिए। अच्छा कोई बात नहीं उधर है तो उसको रहने दीजिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि LHS से जो हम चले थे, ये मेरा LHS था, इसमें हमको क्या डालना था, ये देखिए इसको हम क्या माने x, इसको ब्रेक करके हम क्या किए ये लाए हैं, तो कॉट ए माइनस बी अपॉन टू और पावर क्या है n प्लस। ठीक है, यहाँ एक स्टेप लिखा गया था जो यही टर्म्स था मेरा। ठीक, उसके बाद ये वाला टर्म्स, इसको क्या माने हैं y, तो y को ब्रेक करके हम क्या लाए हैं माइनस वाला टर्म्स, तो माइनस कॉट ए माइनस बी अपॉन टू और यहाँ पर n है। अब हम सभी क्या करते हैं क्लीन कर देते हैं। इतना हो गया। अब देखिए इसको हम कैसे कर रहे हैं यहाँ पर, तो ये क्या आ जाएगा इस तरह से हो सकता है क्या कॉट और पावर n ए माइनस बी अपॉन टू, फिर प्लस है तो प्लस। अब देखिए इसको हम देखिए कैसे लिख रहे हैं माइनस वन पावर n फिर कॉट पावर n ए माइनस बी बाई टू, ऐसे लिख सकते हैं क्या, क्योंकि यहाँ पर माइनस भी है तो माइनस में पावर भी n होगा ना, इसमें भी पावर होगा कॉट पर पावर। ठीक, तो यहाँ तक आने के बाद और इसको आगे लिखेंगे हम कॉट n कॉट पावर n ए माइनस बी और यहाँ पर वन प्लस माइनस वन पावर n, ऐसे लिखेंगे
क्योंकि यहाँ पर भी वही चीज़ है और यहाँ पर वही चीज़ है, कॉमन लेंगे इस तरह से लिखाएगा। अब यहाँ पर बात ये आता है कि इफ n मेरा कौन सा नंबर हो, ऑड नंबर। अगर n मेरा ऑड नंबर होगा तो ऑड नंबर किसको बोलते हैं, 1 3 5, ये मेरा ऑड नंबर होता है। तो यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर 1 डालिए तो -1 पावर 1, तो क्या होगा -1, फिर -1 पावर 3 डालिए तो माइनस आएगा, यानी कि -1 पर पावर, यानी कि माइनस पर पावर अगर ऑड नंबर होगा तो माइनस ही देगा ऑलवेज टाइम। ठीक है, तो ये यहाँ पर क्या आ जाएगा, cot n a-b, तो ये 1 प्लस, और ये ऑड नंबर है तो ये क्या आ जाएगा -1, तो ये पूरा टर्म्स अपॉन 2, उसके बाद ये माइनस प्लस 0 हो जाएगा, ये पूरा टर्म्स, तो 0, ये पूरा टर्म्स को 0 कर देगा, तो एक चीज तो प्रूव हो गया 0। अब हमको क्या प्रूव करना है, ये वाला टर्म्स। अब देखिए इसी में क्या हो जाएगा, cot पावर n फिर a-b अपॉन 2, यहाँ पर मेरा ये सॉरी यहाँ पर एक ही लिखना भूल गए, यहाँ पर हमको लिखना था n इज इवन नंबर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये cot पावर n a-b अपॉन 2, यहाँ पर 1 प्लस -1 पावर इवन नंबर किसको बोलते हैं, 2 4 6, तो यहाँ पर 2 डालिए, -1 का स्क्वायर होगा तो क्या होगा +1 आएगा, यानी पॉजिटिव नंबर। तो यहाँ पर 1, तो 1 + 1 कितना होगा 2, इसको मैं से लिख सकते हैं 2 cot और पावर n a-b अपॉन 2। प्रूव हो गया, 0 भी प्रूव किया, ये भी प्रूव किया, हमको दोनों प्रूव करना था, इसको नोट कीजिए फटाफट। अब देखिए ये 4 नंबर का जो क्वेश्चन है इसको हम सॉल्व करेंगे। इसमें बोला गया है कि इफ अल्फा बीटा और गामा क्या है एपी में है, तो उनको बोला है दिखाने के लिए कि कॉट बीटा इक्वल टू साइन अल्फा माइनस साइन गामा बटा कॉस गामा माइनस कॉस अल्फा, सो दैट, इसका मतलब क्या होता है, या तो आप इससे इसको प्रूव कर लीजिए तो इससे इसको प्रूव कर लीजिए। ठीक है, ये होता है। तो हमको यदि अल्फा बीटा गामा क्या एपी में है तो हमको इससे क्या करना है, ये दिखाना है कॉट बीटा को। ठीक है, तो चलिए हम दिखाते हैं। तो हम डायरेक्ट इसको सॉल्यूशन करते हैं, पहले हम बता दें कि इसको कैसे सॉल्यूशन करना है आपको बोर्ड में। ठीक, हम यहाँ पर डायरेक्ट सॉल्यूशन करेंगे, यानी तेजी से बताने का काम करेंगे। ठीक है, तो चलिए ये लिखते हैं सॉल्यूशन। हम क्या करेंगे यहाँ पर, पहले यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, कॉट बीटा इक्वल टू साइन अल्फा माइनस साइन गामा और कॉस गामा माइनस कॉस अल्फा। हमको दिया क्या है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि अल्फा बीटा गामा आर इन एपी। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, बीटा एपी का एक रूल्स है क्या कि A1 मान लीजिए, फिर A2 A3 AN A4 सॉन कौन तक AN। तो हम डिफरेंस निकालते कैसे निकालते हैं, तो A2 यानी कि सेकेंड पद में से यानी कि फर्स्ट, यानी कि सेकेंड टर्म में से हम क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे, तो A2 माइनस A1, तो जो जितना ये होगा और फिर इसमें से इसको माइनस करेंगे उतना ही भी होगा। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, A3 माइनस A2। मेरे कहने का मतलब अगर ये 3 टर्म्स है यहाँ पर A1 A2 A3, तो A2 में से A1 घटाएंगे तो हमको जितना टर्म्स मिलेगा वो, और फिर A3 में से A2 घटाएंगे, वो दोनों क्या होता है बराबर होता है, जिसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक, ये बात हो गई। तो उसी प्रकार से यहाँ पर क्या है 3 टर्म्स है, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड, जिसको हम किस तरह से लिखेंगे, तो बीटा माइनस अल्फा इक्वल टू ये गामा माइनस बीटा। तो आप देखिए इस बीटा को इस साइड लाते हैं, बीटा प्लस बीटा इक्वल टू ये गामा, तो यहाँ पर आने दीजिए, फिर ये अल्फा की साइड ले आते हैं। ठीक है, तो बीटा प्लस बीटा क्या जाएगा 2 बीटा, इक्वल टू क्या जाएगा अल्फा प्लस गामा। तो बीटा को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, अल्फा प्लस गामा अपॉन 2। इतना हो गया। अब हम इसको लेते हैं यहाँ से, चलिए, तो ये क्या है, कॉट बीटा इक्वल टू साइन अल्फा माइनस साइन गामा, उसके बाद कॉस गामा माइनस कॉस अल्फा। तो इससे हम चलते हैं, यानी किससे चलेंगे, ये RHS से,
फ्रॉम RHS RHS तो क्या है साइन अल्फा माइनस साइन गामा फिर कॉस गामा माइनस कॉस अल्फा। ठीक है, तो साइन सी माइनस डी, तो साइन वाला टर्म है ये। ठीक, तो साइन वाला टर्म है तो यहाँ पर क्या माइनस लगा है, तो इसमें क्या आएगा, पहले कॉस आएगा उसके बाद साइन आएगा। तो कैसे लिखते हैं यहाँ पर देखिए, तो 2 कॉस अल्फा प्लस गामा अपॉन 2 फिर साइन अल्फा माइनस गामा अपॉन 2 फिर डिवाइड है, तो उसके बाद यहाँ पर क्या है कॉस वाला टर्म से, लेकिन क्या चाहिए माइनस में है, तो ये तो साइन में आएगा ही। पहले ये बात जान लेते हैं, 2 साइन गामा प्लस अल्फा या अल्फा प्लस गामा कुछ भी ऐड के टर्म में तो बात एक ही होता है, यानी कि गामा प्लस अल्फा अपॉन 2 फिर साइन। अब देखिए यहाँ पर माइनस है, कॉस है तो साइन साइन तो आएगा ही, 2 से मल्टीप्लाई तो सभी में होता हुआ सभी जानता है, साइन साइन तो आएगा ही। गामा प्लस अल्फा, इसमें क्या होगा यानी कि अल्फा माइनस गामा होगा। ठीक है, यानी कि डी माइनस सी, तो अल्फा माइनस गामा अपॉन 2। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको अल्फा प्लस गामा लिखिए, गामा प्लस अल्फा, बात बराबर ही है। ठीक है, तो यहाँ देखिए ये वाला टर्म्स और ये वाला टर्म्स दोनों बराबर है, कैंसिल, 2 2 भी कैंसिल होगा। ये क्या आ जाएगा कॉट, कॉस वाई साइन क्या होगा कॉट होगा क्या, तो इसको हम कैसे लिखते हैं, कॉट अल्फा प्लस गामा अपॉन 2। अब देखिए यहाँ पर अल्फा प्लस गामा अपॉन 2 को हम क्या लिख सकते हैं, बीटा लिख सकते हैं क्या, चलिए यहाँ पर लिखिए कॉट बीटा, इस पूरे टर्म्स के क्या देंगे बीटा, ये अल्फा प्लस गामा अपॉन 2 के इक्वल टू क्या होता है बीटा होता है, इस पूरे टर्म्स को जगह बीटा रख दे, ये हो गया प्रूव्ड। नोट कर लीजिए इसको। अभी 5 नंबर क्वेश्चन देखिए और इसको थोड़ा समझिए यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या होगा कि ये साइन थीटा प्लस साइन फाई है, साइन थीटा प्लस साइन फाई इक्वल टू √3 कॉस फाई माइनस कॉस थीटा है। इसको सॉल्यूशन कैसे करेंगे देखिए, थोड़ा समझिएगा सही से। तो सॉल्यूशन, तो साइन सी, पहले इसको नोट कर लेते हैं, मतलब लिख लेते हैं। ठीक है, एक स्टेप, तो साइन थीटा प्लस साइन फाई इक्वल टू यहाँ पर √3 है, और ये क्या रहेगा कॉस फाई माइनस कॉस थीटा। ठीक है, इससे जो है हमको क्या करना, मतलब ये वाला चीज हमको दिया गया है और इससे हमको 0 प्रूव करना है। ठीक है, तो पहले इसको हम लिख लेते हैं, आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये साइन सी प्लस डी के टर्म्स में तोड़ना है, तो ये 2 साइन थीटा प्लस फाई अपॉन 2। ठीक है, और ये कॉस थीटा प्लस फाई अपॉन 2 इक्वल टू यहाँ पर √3 है, कॉस सी माइनस डी होगा, तो ये क्या जाएगा 2 साइन फाई प्लस थीटा अपॉन 2 फिर साइन डी माइनस यानी कि थीटा में से फाई घटेगा, यहाँ पर थीटा में फाई घट जाएगा अपॉन में ये 2, ऐसे होगा। अब इसको हम इधर कर लेते हैं सभी टर्म्स को। तो पहले तो एक चीज ये 2 और ये 2 को कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखिए साइन थीटा प्लस फाई अपॉन में 2 है, और कॉस, सॉरी यहाँ पर जो होगा ये माइनस में होगा। ठीक है, सी प्लस डी और इसके बाद सी माइनस डी, प्लस यहाँ पर मिस्टेक्स हो गया था, थीटा माइनस फाई अपॉन में 2 माइनस ये √3, उसके बाद यहाँ पर क्या है साइन थीटा प्लस फाई अपॉन में 2, और यहाँ पर क्या है साइन थीटा माइनस फाई अपॉन 2, इधर 0 हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए साइन और यहाँ भी साइन है, हम दोनों कॉमन ले लेते हैं इसको, साइन थीटा प्लस फाई अपॉन 2, और इसके अंदर में क्या बचेगा कॉस थीटा माइनस फाई अपॉन 2, यहाँ पर सिर्फ √3 बचेगा, और ये वाला टर्म साइन थीटा माइनस फाई अपॉन 2 इक्वल टू 0। यहाँ पर 2 टर्म्स आ गया है,
ये तो 0 बराबर होगा ही, और ये वाला पूरा टर्म्स ये जो है ये भी 0 बराबर होगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि साइन थीटा प्लस फाई इक्वल टू 0 और कॉस थीटा माइनस फाई अपॉन 2 माइनस रूट 3 साइन थीटा माइनस फाई अपॉन 2 इक्वल टू 0। दो टर्म यहाँ पर 0 होगा। इसको देखिए ऐसे लिख सकते हैं क्या, साइन थीटा प्लस फाई अपॉन 2 इक्वल टू 0 किसका वैल्यू होता है, साइन 0 डिग्री का, तो साइन 0 डिग्री। तो यहाँ पर हम ये 0 डिग्री है, तो इसको हम देखिए साइन से दोनों तरफ कंपेयर करके हम क्या कर लेते हैं, थीटा प्लस फाई, तो थीटा प्लस फाई अपॉन 2 इक्वल टू 0 लिख सकते हैं क्या, ये बात हो गया। अब यहाँ पर आइए हम क्या करते हैं, दोनों साइड कॉस थीटा माइनस फाई अपॉन 2 से डिवाइड करते हैं, इस साइड भी और इस साइड भी, इसमें डिवाइड करेंगे ये तो 1 हो जाएगा, तो 1 माइनस रूट 3, और इसमें डिवाइड करेंगे इससे, यानी इस वाले टर्म से। मेरे कहने का मतलब ये इस पूरे टर्म में जो है इस साइड देखिए ऐसे कॉस थीटा माइनस फाई अपॉन 2, और यहाँ पर भी वही टर्म से हमको डिवाइड करना है इसे। 0 बटे कुछ भी होगा तो वो क्या होता है, 0 होता है, इस टर्म से डिवाइड करेंगे तो ये 1 माइनस रूट 3, और साइन बाय कॉस क्या होगा 10, और ये थीटा माइनस फाई अपॉन 2 इक्वल टू 0। इसको हम क्या करते हैं, इस रूट 3 को उस साइड लेके चलते हैं, तो 1 इक्वल टू रूट 3 10 थीटा माइनस फाई अपॉन 2, तो ये 1 बाई रूट 3 यहाँ पर हो जाएगा ऐसे, इक्वल टू में 10 थीटा माइनस फाई 2। ठीक है, अब हमको ये बताइए कि किसका वैल्यू 1 बाई रूट 3 होता है, 10 30 का, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 10 30 इक्वल टू 10 थीटा माइनस फाई इक्वल टू 2, तो दोनों तरफ 10 10 है, तो 5 माइनस थीटा माइनस फाई अपॉन 2 इक्वल टू 30 लिख सकते हैं क्या, तो थीटा माइनस फाई अपॉन 2 इक्वल टू 30। इसको पहले आप लोग नोट कर लीजिए, तो उसके बाद हम आगे सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, हमको सिर्फ इसका और इसका जरूरी है, इसको नोट कर लीजिए पहले। अब देखिए ये वैल्यू निकलने के बाद हमको यहाँ पर दिया गया साइन 3 फाई प्लस 3 थीटा, तो इसको हम ब्रेक करेंगे। ठीक है, ब्रेक करने के बाद ये जो वैल्यू हम पुट करने वाले हैं उससे मेरा ये प्रूव हो जाएगा 0। ठीक, तो चलिए इसको ब्रेक करते हैं पहले। तो ये क्या है, साइन 3 फाई प्लस साइन 3 थीटा इक्वल टू 0 है। हमको कहाँ से चलना है, LHS से चलना है, फ्रॉम LHS। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, साइन 3 फाई प्लस साइन 3 थीटा, तो ये क्या आ जाएगा, साइन C प्लस, ये C है और ये D है, तो साइन C प्लस D क्या होता है, 2 साइन 3 इंटू फाई प्लस थीटा अपॉन 2 कॉस 3 इंटू फाई माइनस थीटा अपॉन 2। देखिए हम 3 यहाँ पर क्यों मल्टीप्लाई लिखे, क्योंकि यहाँ पर भी है मल्टीप्लाई, इसीलिए हम 3 यहाँ पर मल्टीप्लाई लिखे। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हो ये क्या है मेरा, थीटा प्लस फाई या फाई प्लस थीटा, बात एक ही है, अपॉन में 2। इसके बदले यहाँ पर 0 रख सकते हैं क्या, बिल्कुल रख सकते हैं। 2 साइन यहाँ पर क्या जाएगा 3 इंटू 0, फिर इंटू यहाँ पर कॉस है, और देखिए 5 माइनस थीटा अपॉन 2, यहाँ पर आपको देख सकते हैं यहाँ पर क्या है 30 है, और 30 से मल्टीप्लाई भी है, तो ये तो क्या है 3 गुना 0 तो 0, तो 2 साइन 0 फिर कॉस 90, इसका वैल्यू 0 और इसका वैल्यू, यानी कि पूरा क्या हो गया 0। ये प्रूव हो गया, हमको नोट कर लीजिए इसको। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन को देखिए, 6 नंबर क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को बताने के बाद 2-3 क्वेश्चन और बताएंगे, उसके बाद आपको प्रैक्टिस प्रॉब्लम दे दिया जाएगा आपको सॉल्यूशन करने के लिए। देखिए पहली बात तो यहाँ पर ये कितना टर्म्स है, 3 टर्म्स है। ठीक है, तो हमको 2 टर्म्स लेकर के, कोई भी 2 टर्म्स यहाँ पर ले लीजिए, सभी का सम जो आएगा वो इवन नंबर से होने वाला है। तो हम इधर से 2 टर्म्स ले लेते हैं और उसके बाद सॉल्व करते हैं। डायरेक्ट हम यहाँ पर लिखते हैं फ्रॉम सॉल्यूशन कर लेते हैं, सॉल्यूशन, और फ्रॉम कहाँ चलने वाली है, मेरा LHS टर्म्स है और LHS, तो ये क्या है cos 55 डिग्री प्लस cos 65 डिग्री, और ये क्या है cos 175 डिग्री।
ठीक है। तो देखिए इसको हम ये वाला टर्म यानी कॉस सी प्लस कॉस डी, ये क्या आ जाएगा, कॉस कॉस है और प्लस के टर्म में क्या होने वाला है, कॉस आने वाला है। तो 2 कॉस 55 प्लस 65/2 फिर कॉस 65। देखिए इसमें आपको एक चीज बताना भूल गए थे, हाँ पहले भी बात बता चुके हैं अभी, लेकिन क्या करना था पहले इसको कैसे अरेंज करना था, ये पहले बड़ा टर्म्स को हमको लेना है, ठीक है। बड़ा टर्म्स को इसी के रूप में रखना है, कॉस 65 प्लस कॉस 55 इस तरह से, ठीक है। अब प्लस में इसको लिखिए आप कॉस 175 डिग्री, ठीक है। अब ये सी और ये डी, अब तोड़िए इसको, तो ये क्या हो जाएगा 2 कॉस कॉस, हमको इसको तोड़ना है, तो ये क्या हो जाएगा 2 कॉस सी प्लस डी, तो 65 प्लस 55/2 फिर कॉस 65 माइनस 55/2 फिर प्लस में यहाँ पर ये कॉस 175 दीजिए, कॉस 175 डिग्री, ठीक है। देखिए 5 5 10 6 5 11 1 12 यानी 120 होता है, तो 2 कॉस 120/2 इंटू ये क्या आ जाएगा कॉस 6 5 में 5 जाएगा, ये कितना जाएगा 10/2 फिर प्लस में क्या है कॉस 175 डिग्री, ठीक है। ये क्या आ जाएगा 2 कॉस 60 और ये क्या आ जाएगा कॉस 5 डिग्री और प्लस ये कॉस 175 डिग्री, ठीक है। अब देखिए 60 का वैल्यू क्या, तो कॉस 60 का वैल्यू 1/2 होता है, 2 इंटू 1/2 2 कैंसिल और यहाँ पर इंटू है ये कॉस 5 डिग्री है। इसको देखिए हम किस तरह से लिख सकते हैं, ये इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कॉस 180 माइनस 5 180 डिग्री माइनस 5 डिग्री लिखेंगे तो क्या हमको ये वैल्यू आ जाएगा क्या, है ना, इस तरह से। अब ये पहली बात ये जो है थर्ड क्वाड्रेंट में है, ठीक है, 180 माइनस थीटा, और थर्ड क्वाड्रेंट में जो है सिर्फ क्या होता है ए एस टी यानी टेन और कॉट क्या होता है पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो इसके हिसाब से फिर 180 के मल्टीपल चेंज तो होगा नहीं, लेकिन क्या होगा नेगेटिव, यहाँ पर कॉस क्या होगा 5 डिग्री और माइनस में क्या होगा कॉस 5 डिग्री, ये कैंसिल हो जाएगा 0। एक चीज का ध्यान रखिएगा, जब भी कहीं इस तरह के फॉर्म में है और हमको बोला गया है 0 प्रूव करने के लिए, या तो 2 टर्म्स रहेगा 3 टर्म्स, 2 टर्म्स रहेगा तो पहले इस तरह से सॉल्व कर लीजिए, फिर जब 2 टर्म्स आएगा तो वहां पर आपको 180 प्लस माइनस थीटा या 90 प्लस माइनस थीटा का प्रयोग करना पड़ेगा, जो यहाँ पर अभी हम क्या है 180 माइनस थीटा यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। इस तरह की चीज आपको वहां पर करना पड़ेगा, तो उसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा, और इसमें हम प्रैक्टिस प्रॉब्लम दे देते हैं, ठीक, और इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। चलो इसको नोट कर लीजिए पहले। अब देखिए जो आपको एक क्वेश्चन मिला है, ये 4 क्वेश्चन, ठीक है, ये 4 क्वेश्चन आपको खुद से बनाना है। अभी जो 6 नंबर क्वेश्चन बताए हैं जस्ट यही मतलब वही क्वेश्चन है, ठीक है। पहले आपको करना क्या पड़ेगा ये ध्यान रख लीजिए पहले। देखिए इसमें देखिए यहाँ पर 10 110 130 है, ठीक। तो इस तरह से तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि पहले ये 2 नंबर्स को मतलब ये 2 एंगल्स वाले को चूज कर लीजिएगा, ठीक है। तो 110 और फिर 10, इसको सी मानिए कॉस 110 को पहले लिखिएगा, अब बाद में कॉस 10 को लिखिएगा, ठीक है। तो कॉस सी प्लस डी के रूप में टूट जाएगा, बचेगा ये दोनों, जब इससे टूट के जो हमको निकलेगा, ठीक है, तो हमको उस दोनों को क्या करना है, इसको यहाँ से जो आएगा वो और इसको, इन दोनों के रूप में अगर 2 टर्म्स बचेगा, अभी जैसे हम बताए हैं उस टर्म में आप क्या 90 प्लस माइनस थीटा या 180 प्लस माइनस थीटा जिसका प्रयोग हो उसका कीजिएगा, तो वहां से हमको 0 प्रूव हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन दिख रहा है, इफ ए बी सी आर इन ए बी तो सो दैट कॉट बीटा इक्वल साइन ए माइनस साइन सी अपॉन ये, ठीक है। तो ये है, तो आप क्या हम पहले इससे पीछे वाला बता चुके हैं, कॉट बीटा इक्वल टू साइन अल्फा माइनस गामा, इस तरह से अभी कुछ पीछे बताएं ऐसा क्वेश्चन हमें, ठीक है। तो वो आपको क्या करना, इस पर उसी रूप में आपको इसको भी तोड़ना है, मतलब उसी टाइप पर है ये, ठीक है। जिसको आप कर लीजिए, एक तो ये बताते हैं 4 और एक बता देते हैं फिर से एक बार, ठीक है। देखिए ये cos π/5 है, 5 5 5 सब इस तरह से। चलिए तो ये क्या है cos π/5 प्लस उसके बाद क्या है cos 2π/5 प्लस cos 6π/5 प्लस cos 7π/5 इक्वल टू 0 प्रूव करना है हमको, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना है हमको, ये जो cos π/5 है इसको पहले ऐसे लिख लीजिए, cos π/5 प्लस उसके बाद यहाँ पर cos 2π/5 है, तो इसको हमको ऐसे ही लिखना है cos 2π/5, ठीक है। और हमको इसको यहाँ पर देखिए कैसे लिखते हैं, cos π प्लस π/5, उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं cos π प्लस 2π/5 ऐसे लिख सकते हैं। LHS से चल रहे हैं हम, डायरेक्टली सॉल्व कर रहे हैं इसको, आपको कॉपी पर अच्छे से करना है।
तो इसको लिख लीजिए कॉस पाई बाय 5 प्लस कॉस 2 पाई बाय 5 प्लस, अब देखिए पाई प्लस थीटा, यानी कि पाई का मतलब होता है 180, ये पाई प्लस थीटा किसमें किसमें आ रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ टेन और कोड पॉजिटिव होता है, बाकी बात सब नेगेटिव होता है। और यहाँ पर पाई का मतलब 180 है, 180 मल्टीपल में चेंज नहीं होगा। चेंज करने का मतलब क्या, जैसे कॉस का साइन में होता है तो यहाँ पर ऐसा नहीं होगा, टेन का कोड में होता है वैसा नहीं होगा। टेन टेन थर्ड पॉइंट में क्या, अगर 180 मल्टीपल में आता है तो टेन का टेन, साइन का साइन, कॉस का कॉस, ये क्या होगा नेगेटिव होगा। यहाँ पर प्लस माइनस दे दीजिए, तो माइनस प्लस तो माइनस ही हो जाएगा, इसलिए माइनस। तो ये क्या हो जाएगा कॉस पाई बाय 5, उसी प्रकार से ये भी है माइनस क्या हो जाएगा कॉस 2 पाई बाय 5। 180 मल्टीपल में है कॉस का कॉस ही रहेगा, ठीक है। और थर्ड क्वाड्रेंट में है तो इसलिए नेगेटिव होगा, ठीक है। कॉस क्या होता है नेगेटिव होता है, थर्ड क्वाड्रेंट सिर्फ टेन और कोड पॉजिटिव होता है। देखिए कॉस 2 पाई बाय 5 नेगेटिव और प्लस, प्लस माइनस कैंसिल, ये भी प्लस माइनस कैंसिल, जीरो हो गया, ठीक है। एक तो ये देख लीजिए, इसको हम सॉल्व कर देते हैं, क्या है कॉस 10 डिग्री प्लस, इसको अरेंज करके हम लिख लेते हैं। पहले कॉस 110 को लिखते हैं, 110 डिग्री प्लस कॉस 10 प्लस कॉस 130 डिग्री इक्वल टू 0, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए ये क्या है कॉस सी, ये सी और ये डी, तो ये कॉस कॉस के टर्म में और प्लस के टर्म में है, तो ये क्या आएगा कॉस कॉस आएगा। मेरे कहने का मतलब ये 2 कॉस 110 प्लस 10 क्या जाएगा 120 अपॉन 2, डायरेक्ट हम लिख लिए हैं। सी प्लस डी क्या होगा, इस दोनों को ऐड करेंगे 120 होगा और डिवाइड बाई 2, फिर कॉस 110 में से 10 जाएगा, कितना बचेगा 100। यहाँ पर हम डायरेक्ट लिखते हैं 100 अपॉन 2, 110 माइनस 10 कितना होगा 100 होगा, और प्लस में यहाँ पर क्या है 130, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये क्या जाएगा 60, 2 कॉस 60 इंटू ये क्या जाएगा कॉस 100 डिवाइडेड 2 क्या जाएगा 50, अब प्लस में यहाँ पर क्या है 130 है। तो कॉस 60 का वैल्यू कितना 1/2 होता है, तो 2 इंटू 1/2, यहाँ पर कॉस 50 है तो इसको लिखिए। और कॉस 130 को देखिए हम कैसे लिख रहे हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या कॉस 180 माइनस 50, 180 में से 50 जाएगा कितना बचेगा 130 जाएगा, सॉरी 180 में से 50 जाएगा 130 होगा नहीं होगा, जब होगा तो 180 माइनस थीटा क्या होता है, ये 180 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में आ रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, ठीक है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और कोस पॉजिटिव होता है, उसमें क्या आ जाएगा ये तब नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। साइन और कोस पॉजिटिव होता है ना सेकंड क्वाड्रेंट में, 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में आता है तो ये क्या होगा नेगेटिव होगा, साइन और कोस पॉजिटिव होता है, ध्यान रखिए। देखिए ये साइन को, ये फर्स्ट और ये सेकंड, 90 माइनस थीटा 180 माइनस थीटा, 180 माइनस सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, ये क्या होगा नेगेटिव होगा। तो पहले 2 काट लीजिए, ये कॉस 50 और ये 180 मल्टीपल में है तो चेंज तो नहीं होगा, कॉस ये कितना है 50 और ये होगा क्या नेगेटिव, तो नेगेटिव होगा तो प्लस माइनस माइनस तो माइनस, ये कैंसिल ये कैंसिल 0। थोड़ा सोच समझ के अपने से बनाइएगा, ठीक है। बता दिए हैं बहुत सारे क्वेश्चन, इसको नोट कर लीजिए पहले। तो आपको यहाँ जो क्वेश्चन ये दिखाई दे रहा है, इन सभी क्वेश्चन को आपको खुद अपने से सॉल्व करना है, ठीक है। अपने से बनाइएगा इन सभी क्वेश्चन को ताकि आपको जो है रिवाइज हो जाए। देखिए ये जो है a प्लस बी साइन ए प्लस साइन बी अपन कोस ए प्लस कोस बी, ठीक है। इसका देखिए साइन ए प्लस बी, यही सब फॉर्मूला है, जैसे साइन सी प्लस डी, ऊपर में उस फॉर्मूला को इसके रूप में चेंज कर लीजिएगा, फिर इसको भी इसके रूप में चेंज कर लीजिएगा। ये सभी मतलब जितना भी क्वेश्चन दिया गया है सब ये रूप में दिया गया है, ठीक है। ठीक है, हमको चेंज किसी के रूप में करना है, इसके रूप में चेंज करना है, तो बाकी सारा सब ये अपने आप से खुद से हो जाएगा, ठीक है। जो हमको लगता है कि आपसे नहीं होना चाहिए उसको हम बता देते हैं, एक ये वाला बता देते हैं, ठीक, और दूसरा ये वाला बता देते हैं, ठीक है। बाकी सब खुद अपने से कीजिएगा। देखिए साइन सी प्लस साइन डी, 2 प्लस 2 है, साइन साइन है तो क्या आने वाला है पहले यहाँ पर देखिए 2 साइन सी प्लस डी, यानी कि ये एंगल को जोड़ना है, एंगल को जोड़ना है, फिर एंगल में को घटाना है, फिर 2 से डिवाइड करना, मतलब सारा अभी तो इसके पीछे कितना बताया है सारा क्वेश्चन, वो सभी क्वेश्चन यही इसी बेस पर था, है ना। तो सब आपको क्या करना है, इन सभी को सॉल्व करना है। तो जो क्वेश्चन है उसको हम बता रहे हैं, पहले इसको नोट कर लीजिए। चलिए अभी हम देखिए ध्यान से थोड़ा सा, तो पहले हम ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है, ये वाला। तो क्या है cot 4x, तो डायरेक्ट हम सॉल्यूशन करेंगे, तो cot 4x लिखेंगे, ठीक है।
साइन सी प्लस साइन डी, ठीक है। तो चलिए इसको तोड़ लेते हैं। तो 2 होगा, 2 तो सभी में मतलब इसके रूप में चेंज करना है, तो 2 तो हमको सभी मल्टीप्लाई थ्रू तो हमको लिखना ही है, ठीक। तो 2 साइन सी प्लस डी, तो 5x प्लस 3x, 5x प्लस 3x अपॉन 2। फिर उसके बाद कॉस आएगा, तो सी प्लस डी हुआ तो सी माइनस डी होगा, तो 5x माइनस 3, यही वाला टर्म्स इसमें सिर्फ माइनस ला जाएगा, बाकी बात 2। इस तरह से हमको इससे ये वाला प्रूफ करना है, ध्यान रखिएगा इस बात का, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए कॉट 4x लिखे, 5 3 8 और 8 में डिवाइड करेंगे 2 से, कितना होगा 4x, तो 2 साइन 4x। उसके बाद देखिए 5 में 3 जाएगा 2, 2/2, यहाँ पर 2x लिखी, 2x अपॉन 2, क्या बचा x बचा सिर्फ, तो cos x हो जाएगा यहाँ पर इस तरह से। अब देखिए इसको भी लिखते हैं, ऐसे लिख सकते हैं क्या, cos 4x अपॉन साइन 4x। उसके बाद यहाँ पर 2 इंटू साइन 4x, और यहाँ पर क्या है cos x। इस cos x में हम ऐसा कर सकते हैं, साइन x से डिवाइड और फिर साइन x से डिवाइड किया और साइन x से मल्टीप्लाई भी किए, ठीक। देखिए ये साइन x, ये साइन 4x और ये साइन 4x कैंसिल, ठीक। बचा क्या यहाँ पर cos 4x। चलिए और देखिए cos x y sin x, इसको हम क्या लिख सकते हैं, cot x लिख सकते हैं। चलिए पहले सबको लिख लेते हैं, cos 4x ये वाला टर्म्स ये है, बचा यहाँ पर 2 लिखिए, cos x y sin क्या होगा ये cot x, और ये साइन क्या हो जाएगा sin x होगा, अपनी जगह पर है, ठीक। ये cot x को पहले ऐसे लिखते हैं, मतलब बाहर में, ठीक। अब यहाँ पर देखिए 2 cos 4x और यहाँ पर क्या sin x है। देखिए यहाँ पर थोड़ा समझने वाली बात है, यहाँ जो ये इस प्रोडक्ट के फॉर्म में आया है, तो ये किसका फॉर्मूला है, मेरे कहने का मतलब ऐसा है, 2 cos a इंटू साइन b। तो ये जो फॉर्मूला है इसका है फॉर्मूला, यहाँ पर आप देखिए साइन a प्लस बी, थोड़ा यहाँ पर आगे बढ़, मतलब ये फॉर्मूला आगे चले आया है, ये दूसरे टाइप पर, इस टाइप पर के ये क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसमें आगे इसको सॉल्व करना है। तो साइन a प्लस बी माइनस साइन a माइनस बी, इस तरह से है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 4 1, तो ये वाला फॉर्मूला को अप्लाई करना है। ये किस फॉर्म में है, इस फॉर्म में, हमको इस फॉर्म में लाना है ना। तो ये पर cot x तो cot x है ही, ठीक है। देखिए ए बी क्या करना है, 4x प्लस x क्या हो जाएगा, साइन है तो साइन 5x माइनस, उसके बाद यहाँ पर देखिए माइनस है तो ये माइनस बी, तो 4 में से 1 जाएगा, कितना हो जाएगा 3, तो ये क्या हो जाएगा साइन x। ये प्रूव करना था हमको, इसको नोट कर लीजिए। फिर इसके बाद आगे वाला क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, इसको नोट कर लीजिए पहले। अब देखिए यहाँ पर इसको थोड़ा सा देखिएगा क्वेश्चन, तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पर ऐसे साइन x माइनस, उसके बाद साइन 3x अपॉन में, ऐसे देखिए यहाँ पर माइनस है, इसको हम ऐसे लिखते हैं, माइनस कॉमन लेंगे इसको, तो cos स्क्वायर x माइनस, फिर ये क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर x इक्वल टू में हमको क्या प्रूव करना है, 2 sin x प्रूव करना है, ठीक। तो ये क्या लिख सकते हैं इसको, cos 2x का मेरा फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। देखिए एक चीज हम आपको बता रहे हैं, यहाँ पर कोई दूसरा फॉर्मूला अप्लाई करने वाले थे, ठीक है। तो वो सभी फॉर्मूला अप्लाई नहीं करना है, क्योंकि मतलब वो जो है बहुत लॉन्ग डिस्टेंस जाता है, मेरे कहने मतलब बहुत लॉन्ग प्रोसेस से बनाना पड़ता है, ठीक है। इसलिए आपको ये फॉर्मूला सिंपल से, ये फॉर्मूला तुम आगे यूज करने वाले हैं, अभी तो इसको यूज होने वाले, फिर भी इसको आप दिमाग में रखिए कि cos 2x इक्वल टू cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x होता है, ठीक है। तो इसको भी तोड़ लेते हैं, तो साइन सी माइनस डी, ये क्या आ जाएगा 2 cos x प्लस 3x क्या आ जाएगा 4x अपॉन 2, फिर साइन सी माइनस डी, तो x माइनस सी माइनस डी, तो x माइनस 3x अपॉन 2, इस तरह से लिखेंगे। इसको तो हम डायरेक्ट ही लिख लिए इस तरह से। अब नीचे देखिए, इसके बदले हम क्या लिख सकते हैं, माइनस है तो माइनस cos 2x, तो देखिए 2 2 4, तो ये क्या जाएगा 2 cos 2x इंटू 1 माइनस 3 क्या होगा माइनस 2 होगा, तो इसको हम कैसे लिखते हैं साइन माइनस 2x अपॉन 2, ये 2 2 कैंसिल, नीचे में क्या है cos 2x माइनस में, ठीक। और एक स्टेप चलते हैं आगे,
देखिए 2 cos 2x इंटू साइन माइनस एक्स लिख सकते हैं इसको क्या, फिर माइनस में cos 2x, साइन माइनस थीटा क्या आता है माइनस साइन थीटा, 2 cos 2x, इस माइनस को यहाँ से जो माइनस निकलेगा इसको हम जो है यहाँ लिखते हैं और यहाँ पर डायरेक्ट साइन एक्स लिखते हैं। उसके बाद cos 2x, ये माइनस कैंसिल, ये cos 2x ये cos 2x कैंसिल, बचा 2 sin x। यही हमको प्रूव करना था। चलिए इसको नोट कर लीजिए, 2 sin x है ये। अब यहाँ पर देखिए ये जो क्वेश्चन है पहला नंबर, ये क्वेश्चन आपको खुद से सॉल्व करना है, ठीक। उसके बाद ये क्वेश्चन हम आपको बताते हैं, इस क्वेश्चन को बताने के बाद 2 क्वेश्चन और बताएंगे, वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन कैसे बनाएगा तो हिंट दे देते हैं। पहले देखिए हम पहले ही बोल रखे हैं कि देखिए ये कितना 4 + 3 कितना होता है 7, तो इसको हमको नहीं लेना है, क्या करना है। उसके बाद आप यहाँ पर देखिए अगर इसको आप लेते हैं 3 2 5 तो ये भी नहीं हो रहा है, हमको लेना है 4 और ये 2 वाला, यानी cos 4 थीटा + cos 2 थीटा को, इस तरह से। तो ये तो हो जाता है। फिर उस तरह नीचे भी अरेंज कर लेंगे, ठीक। और जब भी लेना है सी, यानी कि बड़ा एंगल होना चाहिए, कहने मतलब अगर यहाँ पर देखिए 4 है, 4 क्या सबसे बड़ा है, तो सी आप प्लस डी, इस तरह से नीचे वाला को भी उसी तरह से अरेंज करना है। और यहाँ पर देखिए sin 5 थीटा - 2 sin 3 थीटा + sin थीटा है, तो यहाँ पर ये वाला को पहले नहीं लेना है, तो sin 5 थीटा और प्लस ये लेना है और इसको इस साइड कर लेना है माइनस में, ठीक है। जब इसको आप इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, इस दोनों भी कंबाइन करने के बाद प्रोडक्ट में 2 आएगा, तो फिर 2 लेकर काट देंगे, फिर नीचे भी 2 आएगा तो इसको भी काट देंगे नीचे, ठीक है। अच्छे से दिमाग लगा करके सॉल्व करना। उस इसमें तो अरेंज किया हुआ पहले से, इसको भी तो प्रोडक्ट के रूप में चेंज कर लीजिए, इसको भी इसको भी इसको भी, फिर 2 आएगा, सबको काट देंगे, फिर जो आएगा उसको मेरे यहाँ पर वो प्रूफ हो जाएगा, ठीक। चलते हैं आगे हम। अब देखिए यहाँ पर क्या है, इफ sin अल्फा - sin बीटा = 3 एंड cos बीटा - cos अल्फा = 2, हमको देखने को बोल रहा है cot अल्फा + बीटा/2 = 2/3, ठीक। इसको हम कैसे दिखाएंगे, डायरेक्ट हम सॉल्यूशन करते हैं। देखिए अगर हम 1/3 डिवाइडेड 1/2 करें, 1/3 डिवाइडेड 1/2, तो क्या हमको 2/3 आता है, 1/3 गुना 2/1, 2/3 आ गया। इसका मतलब ये है हमको इसमें क्या करना है, इससे डिवाइड करना है, ठीक। तो आप पहले लिख लीजिएगा ये, उसके बाद फिर ये, इक्वेशन 1 फिर इक्वेशन 2, इस तरह से फिर लिखिएगा फॉर्म 1 इक्वेशन डिवाइडेड इक्वेशन 2, इस तरह से लिखने के बाद आगे आपको सॉल्व करना है। तो हम यहाँ पर डायरेक्ट सॉल्व कर लेते हैं। तो sin अल्फा माइनस sin बीटा = सॉरी हाँ, तो इसमें डिवाइड हो जाएगा, मतलब इसको इससे ये जो है, ये जो दिया हुआ है इससे डिवाइड होगा, मतलब इसको जो है इससे डिवाइड करेंगे हम, cos बीटा माइनस cos अल्फा, तो ये क्या हो जाएगा, हमको इसी डिवाइड करना है इससे, तो ये क्या हो जाएगा 2/3, 1/3 अपॉन 1/2, यानी कि ये अपॉन ये क्या जाएगा 2/3। चलिए अब यहाँ पर आप देखिए ये sin c - d, cos c - cos d, चलिए इसके फॉर्म तोड़ लेते हैं पहले। तो sin है तो ये क्या आ जाएगा, और माइनस में है ये 2 cos अल्फा + बीटा/2, फिर sin अल्फा - बीटा/2, फिर नीचे आइए cos है और माइनस में है तो सिर्फ sin होगा इसमें, 2 sin अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा कीजिए, अल्फा प्लस बीटा एक ही बात है। उसके बाद फिर साइन डी माइनस सी, तो ये क्या आ जाएगा अल्फा माइनस बीटा/2, साइन अल्फा/2, यहाँ पर ये दोनों सेम, ये 2 कॉस वाई साइन क्या आ जाएगा कॉट, इसको तो लिख लीजिए पहले 2/3, ये कॉस वाई साइन क्या होगा कॉट, और अल्फा प्लस बीटा/2 = 2/3, प्रूव्ड। इसको नोट कर लीजिए। एक क्वेश्चन और बताते हैं, ठीक है, उसके बाद नहीं बताएंगे हम। देखिए आपके बोर्ड के सामने 2 क्वेश्चन दिख रहा होगा, एक लेफ्ट और एक राइट साइड में। इस 2 क्वेश्चन को बताने के बाद हम दूसरा कोई क्वेश्चन नहीं बताएंगे, यानी थर्ड वाला जो क्वेश्चन होगा कोई क्वेश्चन बताएंगे। इसके जो आगे आने वाला है क्वेश्चन वो टाइप 2 के बेस पर होगा, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसको देख लीजिए, फिर आगे जो होगा वो देखेंगे हम लोग, ठीक है। तो कोसेक ए प्लस सेक ए इक्वल टू कोसेक बी प्लस सेक बी, हमको वो क्या करना है, ये करना है, ठीक है। चलिए तो डायरेक्ट हम सॉल्यूशन पर आते हैं, और
क्वेश्चन में ही हम मतलब डायग्राम बनाना शुरू कर दें, ठीक है, उतना नहीं लिखेंगे हम। तो कोसेक को हम देखिए ऐसा लिख सकते हैं क्या, 1/sin A प्लस 1/, सेक ए को हम ऐसा लिख सकते हैं 1/, cos A इक्वल टू, और कोसेक बी को 1/sin, और ये सेक को 1/cos B। अब देखिए क्या करते हैं, साइन और ये साइन को इस साइड लाते हैं, sin A 1/sin B इक्वल टू, और ये 1/cos B, इसको इस साइड रहने जो, इसको इस साइड लेके लिए 1/cos A। एलसीएम लीजिए, ये क्या आ जाएगा, sin B माइनस sin A, और यहाँ पर नीचे में क्या आ जाएगा, sin A इंटू sin B, और यहाँ पर भी cos A माइनस cos B, cos A इंटू cos B, ठीक है। इसको हम यहाँ लाते हैं और इसको हम भेज देते हैं, sin B माइनस sin A अपॉन ये वाला टर्म्स cos A माइनस cos B, और sin A इंटू sin B, और ये नीचे में क्या आ जाएगा, cos A इंटू cos B, ठीक है। अब देखिए ये sin C माइनस डी, sin C माइनस sin D cos C माइनस डी। तो पहले ये फॉर्मूला sin C माइनस डी का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 2 cos B प्लस A, यानी कि C प्लस D, C प्लस D B प्लस A होगा यहाँ पर, अपॉन में 2, फिर sin B माइनस A अपॉन 2, फिर नीचे में देखिए cos C माइनस D है, तो 2 sin A प्लस B अपॉन 2, ठीक है। उसके बाद फिर sin B माइनस A, यानी कि D माइनस C, B माइनस A अपॉन 2, फिर से देखिए sin A बाई cos A, क्या आ जाएगा ये tan A, और sin B बाई cos B, ये क्या आ जाएगा tan B। तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये sin B माइनस A बाई 2, sin B माइनस A बाई, ये कैंसिल, ये 2 ये 2 कैंसिल, cos B बाई cos बाई sin क्या हो जाएगा 10, एंगल सेम है, तो इसको लिख सकते हैं B प्लस A प्लस B बात बराबर होता है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, cot A प्लस B अपॉन 2 इक्वल टू 10 इंटू 10B। देखिए यही चीज हमको प्रूव करना था, यहाँ पर आप देख सकते हैं, या तो इसको उल्टा की साइड लिखिए, बात बराबर है, तो बराबर इसको नोट कीजिए। उसके बाद आगे जो क्वेश्चन इसको हम सॉल्व कर रहे हैं, तो नोट कर लिए हैं, इसको क्लीन कर दें हम क्या, चलिए अब देखिए आगे। तो सेक थीटा प्लस अल्फा है, इसको हम पहले क्या करेंगे, जो सॉल्यूशन है इसको हम करेंगे यहाँ पर, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं कि cos थीटा प्लस अल्फा, ठीक, और फिर प्लस है यहाँ पर, फिर इसको लिखेंगे cos थीटा माइनस अल्फा इक्वल टू 2 सेक थीटा, इसको लिख सकते हैं 2 cos थीटा, ऐसा लिख सकते हैं क्या। इससे हमको क्या करना है, ये प्रूव करना है, ध्यान रखना आपको, cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस cos अल्फा, ठीक है। चलिए अब देखिए इसका हम एलसीएम जब लेंगे, मतलब इसको जब कैलकुलेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये cos थीटा माइनस अल्फा प्लस cos थीटा प्लस अल्फा अपन, और ये नीचे वाला टर्म्स में cos थीटा प्लस अल्फा cos थीटा माइनस अल्फा, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे ऐसा ही होगा। उसके बाद 2 अपॉन में cos थीटा, ठीक। अब देखिए cos C और प्लस D है ना, तो ये क्या हो जाएगा, cos है और प्लस है दोनों, तो cos ही आएगा सिर्फ 2 cos C प्लस D, तो थीटा माइनस अल्फा प्लस थीटा प्लस अल्फा अपॉन में 2। यहाँ देखिए ये अल्फा कैसे बचा क्या, थीटा प्लस थीटा, यानी 2 थीटा अपॉन में 2, ये 2 कैसे बचा क्या, थीटा, है ना। इस तरह से इसको हम डायरेक्ट हम यहाँ ऐसा लिख सकते हैं कि थीटा, ठीक। उसी प्रकार से जब यहाँ पर करेंगे cos, ये थीटा है, C माइनस D,
कहने का मतलब थीटा माइनस अल्फा माइनस इसमें माइनस मल्टीप्लाई आ जाएगा माइनस डी, इसमें पूरे माइनस थीटा माइनस अल्फा अपॉन में 2। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये प्लस थीटा है और माइनस थीटा, ये कैंसिल और यहाँ पर माइनस अल्फा कितना अल्फा -2 अल्फा, तो -2 अल्फा अपॉन 2 ये कैंसिल बचा क्या माइनस अल्फा। अब देखिए कॉस माइनस अल्फा जो होता है ये होता है सिर्फ कॉस अल्फा, ठीक है। तो अभी फिलहाल इसको कॉस माइनस अल्फा रहने देते हैं, कॉस माइनस अल्फा, ठीक। डिवाइड का साइन देंगे और इसको लिख लीजिए पहले, कॉस थीटा प्लस अल्फा कॉस थीटा माइनस अल्फा इक्वल टू 2 अपॉन में कॉस थीटा, ठीक है। अब देखिए ये टू कैंसिल, ये कॉस यहाँ पर आएगा तो इसमें क्या जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस माइनस थीटा क्या आता है कॉस थीटा, तो ये पर सिर्फ कॉस ये अल्फा है, इसको ध्यान रखना कॉस माइनस अल्फा कॉस अल्फा। और इसको क्या करते हैं यहाँ पर लाते हैं तो ये इधर आ ही गया है, ये तो इसमें मल्टीप्लाई हो गया है और ये 2 कैंसिल हो गया, ये साइड चला आएगा तो क्या आ जाएगा कॉस थीटा प्लस अल्फा कॉस थीटा माइनस अल्फा, ठीक है। अब देखिए हम क्या करते हैं इसको, ये जो आपको इस टर्म में दिख रहा है, ठीक है, इसे हम 2 से इधर भी 2 से मल्टीप्लाई और इधर भी 2 से मल्टीप्लाई, कोई दिक्कत इसमें नहीं। देखिए 2 cos a प्लस बी है ना, या तो 2 cos a इंटू कॉस बी है ना, ये किसका फॉर्मूला है आपको इसमें क्या लग रहा है 2 cos a प्लस बी, 2 cos यहाँ पर देखिए 2 cos a प्लस बी cos इस ऐसा ये पूरा मान लीजिए a है और ये पूरा b है, तो ये क्या जाएगा 2 cos a इंटू बी। जब 2 cos a इंटू बी रहेगा तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी, इस तरह से लिख सकते हैं। तो इसी फार्मूला का ये जो है इस फॉर्म में है और इसको हम क्या करना है, इसको हमको इस फॉर्म में चेंज करना है, ठीक है। इस फार्मूला का उपयोग किया है तो बाय यूजिंग, यहाँ पर लिख लीजिए, इस फार्मूला का उपयोग किए हैं तो डायरेक्ट हम यहाँ से लिखते हैं 2 cos स्क्वायर थीटा और cos अल्फा इक्वल टू, यहाँ पर हम लिखेंगे, अब तो 2 नहीं होगा सिर्फ यहाँ पर लिखेंगे cos अल्फा प्लस बी, सॉरी a प्लस बी, कहने मतलब ये पूरा a है और ये b है, ठीक है। इन दोनों को ऐड करेंगे, यहाँ देखिए माइनस अल्फा और ये प्लस अल्फा कट जाएगा ना, बचेगा सिर्फ थीटा 2 थीटा होगा। यहाँ पर थोड़ा सा अपने से देखिएगा, यहाँ पर a प्लस बी, ये मान लीजिए पूरा a है और ये पूरा b है, तो a प्लस बी है तो थीटा प्लस अल्फा फिर क्या है प्लस थीटा माइनस अल्फा, तो माइनस अल्फा प्लस अल्फा थीटा प्लस कितना 2 थीटा, तो वही लिखे 2 थीटा। उसके बाद ये माइनस बी थीटा प्लस अल्फा माइनस माइनस बी, इसे माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस थीटा प्लस अल्फा, क्योंकि यहाँ पर माइनस है। देखिए माइनस थीटा माइनस कैंसिल, अल्फा प्लस अल्फा कितना होगा 2 अल्फा, ये होगा cos 2 अल्फा। यहाँ तक हो गया है, चलिए इसको मिटा दें क्या, बस लास्ट बचा है। देखिए 2 का स्क्वायर थीटा है, 2 cos स्क्वायर थीटा और ये cos स्क्वायर अल्फा है, सॉरी cos अल्फा है, cos स्क्वायर अल्फा नहीं, cos 2 थीटा वाला फॉर्मूला होता है मेरा 2 cos स्क्वायर थीटा -1, फिर प्लस के बीच में प्लस दीजिए और cos 2 अल्फा 2 cos स्क्वायर अल्फा -1, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये cos 2 थीटा का और ये cos 2 अल्फा का एक ही बात है, सिर्फ अल्फा एंगल चेंज है, मतलब कहने का मतलब यहाँ पर है यहाँ पर थीटा है, ठीक। तो देखिए माइनस माइनस क्या होगा, मतलब माइनस माइनस प्लस, ये दोनों जुट रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं 2 cos स्क्वायर थीटा और ये cos अल्फा है, तो ये देखिए यहाँ पर, तो ये क्या जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर अल्फा -2, यहाँ से दे सकते हैं, यहाँ से भी 2 कॉमन आएगा और यहाँ से भी 2 कॉमन आएगा, इस साइड भी 2 है, यानी कि 2 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से हम लिख लेते हैं इसे 2 cos स्क्वायर थीटा cos अल्फा और फिर 2 हम कॉमन लेंगे यहाँ से cos स्क्वायर थीटा प्लस
cos स्क्वायर अल्फा, और यहाँ से क्या आ जाएगा माइनस, इस तरह से ये 2 और ये 2 कैंसिल, और इस साइड देखिए cos स्क्वायर थीटा इंटू कॉस अल्फा इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1, इस तरह से है। ये cos स्क्वायर थीटा को हम इस साइड लाते हैं, cos स्क्वायर थीटा फिर cos अल्फा, और ये इस साइड आएगा cos स्क्वायर थीटा, और इस साइड तो ये क्या रह जाएगा cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1, ठीक है। अब यहाँ पर आप एक चीज़ देखिए कि ये cos स्क्वायर थीटा है, ठीक है। यहाँ से हम cos स्क्वायर थीटा कॉमन लेते हैं, तो यहाँ पर क्या बचा ये cos है अल्फा, और इस साइड 1, और ये देखिए इसको हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पर ए स्क्वायर, इसको ऐसे लिख सकते हैं ए स्क्वायर बी स्क्वायर, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या cos अल्फा माइनस 1 cos अल्फा प्लस 1, तो अल्फा cos अल्फा माइनस 1 cos अल्फा माइनस कैंसिल, बचा क्या ये, तो cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस cos अल्फा, प्रूव्ड। इसको नोट कर लीजिए फटाफट, नहीं दिख रहा है फिर से दोबारा हम लिख देते हैं कि क्या निकला है, cos स्क्वायर थीटा हमको जो प्रूव करना था इक्वल टू 1 प्लस cos अल्फा। तो जितना सारा क्वेश्चन टाइप 1 के बेस्ड पर होना चाहिए उन सभी क्वेश्चन को हम बता चुके हैं, आपको कोई बुक्स पढ़ने की जरूरत नहीं है, इतना ही कंप्लीट कर लीजिए टाइप 1, यानी कि साइंस C+2, मतलब जो फॉर्मूला लिखा है, ठीक है, उस फॉर्मूला के बेस पर इतना क्वेश्चन काफ़ी है, आपको कोई बुक्स लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। लेते हैं तो कोई बात नहीं, और मेहनत कीजिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियोज।